सभी को सादर जय जिलेन। क्लास प्रारंभ करेंगे नौका गिन के। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो कल्याणं, नमो वच्छायानं, नमो लोये सभ्य साहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पावपनाशनो। मंगलानं च सभ्य सिंह पड़मं वाई मंगलम, पड़मं वाई मंगलम। देव गुरु के जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसके अनुसार आपके सामने चर्चा करने का भाव। 12 व्रतों के विषय में हमारी चर्चा चल रही है। अभी पिछली बार हमने सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के चर्चा प्रारंभ की। किसी भी व्रत के अंदर हमारे इसके पीछे क्या क्या पर्पज है, क्या क्या उद्देश्य है, इसके अनुरूप इसकी चर्चा चलती है। अभी 10 मिनट हम पिछली क्लास की चर्चा करते हैं ताकि रिवाइज हो जाएगा और आप लोग को इतनी कोई बाधा नहीं आएगी। तो सातवें व्रत का नाम ही था उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अर्थात इसको हमने बोला दूसरा गुण व्रत। गुण व्रत के बारे में भी हमने चर्चा की थी। जो हमारे 5 व्रत हैं, 5 अणुव्रत हैं, उन 5 अणुव्रत के अंदर गुणात्मक वृद्धि करने के कारण इनको गुण व्रत बताया गया। साथ साथ 5 अणुव्रतों की रक्षा भी ये हमारे शेष 3 गुण व्रत करते हैं, जिसमें हमारा विषय दूसरे गुण व्रत का सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का चल रहा है। उपभोग परिभोग परिमाण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी एक प्रश्न हो सकता है किसी के माइंड के अंदर कि हमें इसकी आवश्यकता क्या है। जब हमने 5 अणुव्रत के माध्यम से परिग्रह परिग्रह का प्रमाण कर दिया तो अब हमें आगे इतना करने की आवश्यकता क्या। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 5वें व्रत के अंदर हमने जो प्रमाण किया था वो पूरे संपूर्ण लोक प्रमाण की अपेक्षा से था। कारण क्योंकि इसके अंदर संपूर्ण लोक हमारा खुला हुआ था। छठे दिशा व्रत के अंदर हमने उस लोक परिमाण को घटाकर छोटी दिशा परिमाण में बदल दिया, जिसको हम छठा दिशा परिमाण व्रत कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली छठा दिशा परिमाण करने के बाद ही हम ये समझेंगे कि सातवें व्रत के अंदर किस प्रकार उसका रोल प्रारंभ होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कारण क्या कि आपने पहले जो परिग्रह का प्रमाण किया, उसके बाद छठे व्रत में हमने दिशा का प्रमाण करके उस परिग्रह को और कम कर दिया। अब प्रश्न यह है कि जितना भी दिशा प्रमाण के अंदर वस्तुएं हैं, क्या वे सभी वस्तुएं हमारे उपभोग में आ सकती हैं या आती हैं। भोग्य वस्तुएं अनंत होती हैं और इतनी वस्तुओं का किसी के द्वारा भी भोगा जाना सरल नहीं है, संभव नहीं है। और जितना जितना हम वस्तुओं को भोगते जाते हैं, हमारी तृष्णा कम नहीं होती। इसी के लिए ही आगम में आता है, इच्छा हो आगा समा अनंतिया। इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं और एक एक हमारी इच्छा पूर्ण होती है तो 4 इच्छाएं सामने और खड़ी हो जाती हैं। इस कारण से इसका स्वरूप इंपॉर्टेंट बना कि सातवां उपभोग परिभोग प्रमाण व्रत हमें क्यों समझना है, क्यों आगे जानना है, क्यों उसको मर्यादा करनी है। दूसरा, जितनी भी वस्तुएं हैं इनको भोग कर संसार में आज तक कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, बल्कि इनका त्याग करने पर ही सुखी हुआ। अगर इस बात को हम समझ लें कि जितनी भी भोग्य वस्तुएं संसार में हैं, जब तक बेसिकली हम इनका त्याग नहीं करते, हम सुखी नहीं बन सकते। यहाँ पे सुखी का मतलब हमारा भौतिक की अपेक्षा से नहीं है, आत्मा की अपेक्षा से नहीं, से समझना है। पिछली बार भी मैंने बोला था, सुख और साता दो अलग अलग हैं। साता शरीर की होती है और सुख आत्मा का होता है। और आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए हमें उसके अनुसार अपने आचरण को बदलने की आवश्यकता है। इसी श्रृंखला के अंदर इस व्रत के 2 भाग बनते हैं। एक है 26 बोल की मर्यादा, जो हमारा विषय चल रहा है। दूसरा आता है 15 कर्मादान। अर्थात इन भोग उपभोग की जितनी वस्तुएं हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, इनके उत्पादन करने में जितनी हिंसा होती है, उसमें कुछ ऐसे काम धंधे हैं, ऐसे व्यवसाय हैं, बिजनेस हैं, जहां पर महाकर्म बंधन जीवों की बहु आयत के अंदर इसकी हिंसा जुड़ी रहती है। उस हिंसा से बचने के लिए ही उन काम धंधों को छोड़ने का, त्याग करने का विधान बताया गया। तभी और जिसको हमने कर्मदान के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कर्मदान है क्या। आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो सिंपल मैंने आपको सिंपल एक ब्रीफ करके बताया कि सातवां उपभोग परिभोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक रिवाइज करने के लिए मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब इसके बाद हमने भोग उपभोग की परिभाषा जानी थी। भोग मतलब एक बार उपभोग करने योग्य
और परिभोग मतलब बार बार जो वस्तुएं हमारे काम में आ सकती है। जितनी भी हमारी भोजन सामग्री टाइप की चीजें हैं वे सभी एक ही बार उपयोग में लाने लायक होती हैं। और जितनी भी वस्तुएं हैं जो बार बार हम यूज कर सकते हैं, चाहे हमारे वो कपड़े हों, चाहे वो हमारा बेड हो, फर्नीचर हो, जो जो चीजें हमारे पास अनेक बार हम प्रयोग कर सकते हैं उसको हमने परिभोग में गिना। अब इसके बाद पॉइंट हमारा चला था 26 बोल की मर्यादा। 26 बोल की मर्यादा में हमने पहले से 11 बोल हमने समझे थे। उसको फिर एक एक लाइन में आपको ब्रीफ करता हूँ, इसके बाद हम 12वें बोल से प्रारंभ करेंगे। पहले बोल के अंदर हमने बात किया था उल्लंघ्य विहीन। उल्लंघ्य विहीन का हमने इसका अर्थ समझा था। उल्लंघ्य विहीन के स्नान करने के बाद जितने भी हम लोग टावल, कपड़े इत्यादि यूज करते हैं शरीर को पोंछने के लिए, उसको बेसिकली उल्लंघ्य विहीन के नाम से आगम में प्रमाणित किया गया। अब आप कहेंगे हमें इस शब्द से समझ में नहीं आता, आप हमें आसानी से बताओ। आसानी से बताने का अर्थ यह है कि पहले बोल के अंदर शरीर को पोंछने के लिए जितने भी हम कपड़े घर में यूज कर सकते हैं, चाहे वो रुमाल हो, नैपकिन हो, तौली हो, टॉवल हो और कोई भी प्रकार की चीज हो, उसको आपने पहले बोल के माध्यम से अपनी मर्यादा करनी है 26 बोल के अंदर। दूसरे बोल में हमने बात की थी दंतन विहीन, अर्थात दांतों को साफ करने के लिए जो भी चीजें हम यूज करते हैं। इसमें आपका टूथ पाउडर हो सकता है, टूथ पेस्ट हो सकता है, टूथ ब्रश हो सकता है, और जो हम पहले दातुन हम अपने नीम इत्यादि की लकड़ी के माध्यम से हम लोग दांतों साफ करने के लिए यूज करते थे, चौथे कैटेगरी वो आ जाती। अब इसके अंदर सिंपल फर्स्ट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आजकल जितनी भी आइटम मल्टीनेशनल कंपनी की हमारे घरों में आती हैं, हम लोग डेली पर्पज से यूज करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बेसिकली जिसको हम लोग वेजिटेरियन की अपेक्षा से नहीं कह सकते, नहीं गिन सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर जीव हिंसा किसी न किसी रूप में छिपी रहती है। कारण अनेक है। मैंने पिछली बार भी आपको रेफरेंस दिया था कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेट के ऊपर ई कोड के नाम से उनका रेफरेंस होता है हर आइटम के अंदर। उस ई कोड के नंबर में E501, 601, 512 वगैरह वगैरह इस टाइप से नंबर इसके आते हैं। उसको आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो आइटम हम यूज कर रहे हैं ये किस किस आइटम से बन सकती है। और उसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक सभी 11 बोल में आएगी, मैं सिंपल इसी बोल में समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक सपोज एक रॉ मटेरियल है जिसको हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं किसी भी आइटम का, उसके अंदर दो माध्यम होते हैं, दो पर्पज होते हैं। वो आइटम कई बार बेसिकली हमारे पास एक नॉर्मल सोर्स से भी मिल सकती है और दूसरे होता है एनिमल सोर्स से भी हमें मिलती है। तो आपको दोनों का ही वहां पे लिखा होता है, लेकिन कई बार एनिमल प्रोडक्ट्स की जो आइटम है वो चीपर होने के कारण जो मैन्युफैक्चर है कई बार उन आइटम का प्रयोग कर देते हैं। इसका वो ज्यादा क्लैरिटी से मेंशन नहीं करते, लेकिन इससे हम लोग बचने का प्रयास करें और कोशिश करें इस तरह के प्रोडक्ट्स जितने कम से कम हम यूज कर सकें हमें यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें चाहे माउथ फ्रेशनर हो, चाहे टूथपेस्ट हो, कोई भी चीज हो सकती है। अब इसमें कई बार इसके अंदर हड्डियों का चूरा इत्यादि भी बनने का समाचार मिलता है, नेट पे मालूम चलता है। कई बार ग्लिसरीन टाइप की जो नाम दिए हुए हैं, कैल्शियम फॉस्फेट नाम दे रहा है। तो ये चीजें जो एनिमल से भी मिलती हैं और लो कॉस्ट होने के कारण से कई बार मैन्युफैक्चर जो है इस प्रकार की आइटम यूज कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता नियमा है, कोई कंपनी यूज कर सकती है, कोई कम ज्यादा करती है, लेकिन हमें इस पॉइंट को समझते हुए इनको त्याग करने का भाव रखना चाहिए और कम से कम इसका यूज कर सकें इस तरह के मानस बनाना चाहिए। कई बार ऐसी आइटम होती हैं जिसके अंदर ये प्रोडक्ट तो मिक्स नहीं करते, लेकिन एनिमल टेस्टिंग के द्वारा उन एनिमल्स के ऊपर इस प्रकार का एक ऐसा हम लोग केमिकल से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यूज करते हैं, जिसके कारण इसको भी हम नॉन वेगन की कैटेगरी में गिन लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ, समरी ये निकली, एक में तो एनिमल प्रोडक्ट मिला हुआ है और एक में एनिमल टेस्टिंग के द्वारा इस प्रोडक्ट को वेरीफाई किया जाता है कि इसका इम्पैक्ट किसी भी स्किन के ऊपर या किसी और चीजों में किस प्रकार से होता है। ये दो पॉइंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जितने भी पॉइंट आएंगे वहां ये कॉमन पॉइंट है, आप हर एक में समझ सकते हैं। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी जैसी कंपनियां हैं वो वहां पर अपनी मास प्रोडक्शन होने के कारण, और क्योंकि वो बेसिकली सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं होती, उनका बेसिकली टोटल वर्ल्ड में सर्कुलेशन चलता है, तो उस पॉइंट को देखते हुए तो वहां पर ये सब चीजें यूज होने की पॉसिबिलिटी हो जाती। तो आपको ध्यान करके ही इनको यूज करना है। तीसरे पॉइंट हमारा था फल विहीन। फल विहीन में हमने बोला था कि जितने भी हमारी बहनें इत्यादि हैं बाल धोने के लिए
हम जो भी चीज यूज करते हैं उसको फल भी में यूज किया पहले टाइम के अंदर। आजकल तो बेसिकली और केमिकल चीजें आनी प्रारंभ हो गई, तो वहां पे पहले आंवला, रिट्ठा इत्यादि चीज यूज हुआ करती थी, जिसको फल विहीन के नाम से उसमें गिना गया। आजकल तो शैम्पू, कंडीशनर और केमिकल की बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होगी जो मार्केट में आती हैं, आप यूज भी कर रहे होंगे। तो वहां पर भी आपको पशु हिंसा की दृष्टि से देखभाल कर करके इसको यूज करने की कोशिश करनी है। क्या करें? अति उत्तम। चौथे बोल के अंदर हमने अभगन भी की बात की थी, अर्थात ये था स्नान करने से पहले शरीर पर मालिश करने के लिए जो भी हमने कोई ऑयल, कोई तेल, कोई क्रीम इत्यादि यूज करी, उसको बेसिकली इस चौथे बोल में गिना गया है। इसके अंदर भी वही पॉइंट एप्लीकेबल है। पशु हिंसा की दृष्टि से हम अपनी पूरी रिसर्च करके, जांच पड़ताल करके ही उसको यूज करने की कोशिश करें, अन्यथा त्याग कर सकते हैं। इसके बाद पांचवें बोल में हमने उबटन विधि की बात की थी। शरीर पर साबुन, उबटन, पिट्ठी इत्यादि लगाने के लिए इसका नाम उबटन विधि आगम की दृष्टि से बताया गया। इसका सिंपल अर्थ है, जो भी आप यूज करें, चाहे सोप यूज करें, चाहे कोई आप अपनी जितने भी हमारी उबटन उपटन मिट्टी इत्यादि यूज करें, उसका मेन पर्पज होता है शरीर पर जमे मैल को साफ करने के। तो यहाँ पर भी आप अपना विवेक पूर्वक निर्णय करें कि आपको क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, और क्या आप त्याग करने में सक्षम हैं या नहीं। पूर्ण त्याग ना कर सकें किसी भी वस्तु का, कम से कम उसकी मर्यादा कर लें। और ये प्रयास करें, अगर आप एक महीने में 30 दिन कोई आइटम यूज करते हैं, तो आप एटलीस्ट 15 दिन उसका त्याग करने के भाव बनाएंगे। इस प्रकार का भी आप अपना प्रयास कर सकते हैं। इससे ना केवल आप हिंसा से बचेंगे, आप कर्म बंधन से बचेंगे। हिंसा का अर्थ मैंने पहले ही क्लास से प्रारंभ किया था। हिंसा का मतलब कर्म बंधन। कर्म बंधन मीन्स कि पहले कर्म बंधन, फिर उस कर्म बंधन को हमें भोगना होता है, और उसके भोगते हुए हमारे विचारों के अंदर संभावना रहने के कारण पुनः कर्म बंधन। तो ये कर्म बंधन की श्रृंखला हमारी छूटती ही नहीं, इसको बचने का प्रयास करने का भाव बनाना। इसके बाद छठे पॉइंट में हमने मज्जन विधि की बात की थी। मज्जन विधि का मतलब था स्नान की संख्या और मर्यादा। मतलब आप एक दिन में कितनी बार स्नान करते हैं। कोई एक बार, कोई 2 बार, कई बार कोई त्याग भी करते हैं, कोई महीने में 15 दिन भी करते हैं, कोई हफ्ते में 1 दिन करते हैं। तो जितना भी अधिक से अधिक आप अपना मानस बना सकते हैं, आप स्नान के त्याग करने के भाव बना सकते हैं। और अगर आपसे वो त्याग संभव नहीं हो पाता, कम से कम एक स्नान से अधिक एक दिन में स्नान नहीं करेंगे, इस प्रकार का मानस जरूर बनाएं। साथ में जल की मर्यादा, अर्थात आपने 1 बाल्टी 2 बाल्टी कितने से स्नान करना है। आपका काम आधी बाल्टी से भी चल सकता है, 10 लीटर से भी चल सकता है। तो आप जब भी स्नान करें, जब भी अपने व्रत भरें, तो वहां पर उसके अनुसार कम से कम परिमाण रखने का भाव रखें। इसके साथ साथ बेसिकली मैंने पिछली बार भी आपको रिकॉल कराया था, आप कभी भी अपने वॉशरूम के अंदर, स्नान घर के अंदर शावर का यूज ना करें। कारण इसके पीछे यह है, शावर में आप जब भी स्नान करते हैं, बाथिंग करते हैं, उसमें उस पानी की क्वांटिटी आप मेजर नहीं कर सकते, कितना पानी आपने यूज किया। जब अगर बकेट से यूज करते हैं, आपको पता है मैंने एक बकेट यूज करी, आधी करी, और 15 लीटर की बकेट है या 10 लीटर की बकेट है, तो आपके पास एक ऑप्शन है समझने के लिए कि मैं अपने आप पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना हम जीवों की हिंसा से कम यूज कर से उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। अब इन 11 पॉइंट के अंदर जो हमने डिस्कस किए थे, पहले के 6 पॉइंट मैंने आपका डिस्कस करे, दोबारा रिवाइज कराया आपको। ये सारे 6 पॉइंट स्नान करने तक के हैं। ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब 7 से लेके 11 तक जो पॉइंट है, वो स्नान करने के बाद जो भी हम क्रिया करते हैं उससे जुड़े हुए ये पॉइंट आएंगे। अब 7th के अंदर, 7वें बोल के अंदर हमने वत विहि की बात की थी, अर्थात पहनने ओढ़ने के बाद। अब आप कहेंगे स्नान हम कर लिया, स्नान करने के बाद हमने पहले बोल के अनुसार टॉवल से पहुंच लिया, अब हमें क्या करना है? अब हमें बेसिकली वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र धारण करने के लिए एक तो अपने शरीर पर वस्त्र धारण करें, और एक होता है आपने ओढ़ने इत्यादि के, आपने बेडशीट बिछाई, आपने बेडशीट के ऊपर कोई ब्लैंकेट आपने यूज करा, कोई अपना इस प्रकार की चादर यूज करी। तो यहाँ पर मर्यादा दोनों की सम्मिलित है। तो इसके अंदर आप जितने भी पहनने ओढ़ने के वस्त्र हैं, इन सभी को हमने वत विहीन 7वें बोल में लिखना है। इसमें आप एक आगाह दे सकते हैं कि अगर आपको मार्केट में कभी कोई ड्रेस या कोई साड़ी या कोई भी चीज आपको परचेज करनी हो, वहां पर आपको ट्राई करनी हो, तो ट्राई करने का आप इसमें आगाह रख सकते हैं। कई बार ट्राई करने में 2 4 5 आप एक बार में आपने ड्रेसेस यूज कर लेते हैं, उसका आप इसमें आगाह खोल सकते हैं। और जिस समय आप ट्राई रूम में जाएं,
तो आप एक नवकार मन गिनकर बोल सकते हैं कि यहाँ पर ट्राई करने की अपेक्षा मैं अपना आज का नियम खोल रहा हूँ, खोल रही हूँ। इस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं। कहीं पर आप सोचेंगे कि चलो पहनने की बात तो समझ में आ गई, अब जो ओढ़ने के या बैठने की चीजें हैं वहां पे कैसे मर्यादा करें, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन आपको देता हूँ। आपका एक अपना घर, आप ऐसा भी मर्यादा कर सकते हैं कि मेरे घर में जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, एक रूम में, दो रूम में, तीन रूम में, जिसके घर में जितने भी रूम इस प्रकार से हैं, उसके मेरा आगार, मतलब उसको बेसिकली आपने, आप एक घर, दो घर, तीन घर की मर्यादा कर सकते हैं। सब ऊपर नीचे आपके बेसिकली चाचा ताऊ या कोई आपके भाई बहन रहते हैं, वहां पर भी आपका आना जाना होता है। तो उस वाले केस में आप एक घर, दो घर, तीन घर की भी अपनी अनुकूलता अनुसार, अपने व्यवहार अनुसार वो भी करके मर्यादा गिनकर रख सकते हैं। कहीं पर आप कहें काउंटिंग पॉसिबल नहीं है कि हमने बिछौने कितने बनाए, दरी कितनी बिछाई, चादर कितनी यूज करी, गद्दी कितनी यूज करी, तो वहां पर एक साधारण सा नियम घर का भी आप रख सकते हैं। एक अपने अपने पूरे घर को एक घर गिन गिन सकते हैं, और जहां पर भी आपको जाना हो वहां पर दो, तीन, चार आप गिन सकते हैं। शादी विवाह इत्यादि किसी फंक्शन में आपको जाना पड़े तो वहां पर उस फंक्शन पार्टी के मैरिज हॉल का या किसी फंक्शन वाले हॉल का आप अगार भी रख सकते हैं। इस प्रकार से भी मर्यादा की जा सकती है, ताकि आपका नियम भी ना टूटे और आप मर्यादित जीवन में रहें। ये अलग अलग ऑप्शन है अपने आप को मर्यादा में रखने की। 8 पॉइंट हमारा आठवां बोल था विलेवन भी। विलेवन भी के अंदर जितने भी हम शरीर के ऊपर पाउडर, क्रीम, चंदन जितने भी हैं, और जितने बहनें हमारी नेल पेंट यूज करती हैं, लिपस्टिक इत्यादि यूज करती हैं, उसको भी आपने विलेवन भी में आठवें बोल में गिनना है, भूलना नहीं है। तो बेसिकली शरीर पर कहीं पर भी आप जो भी चीज यूज करें वो सब इसी में गिनी जाती है। यहाँ तक कि आपका सिंदूर है उसको भी आप विलेवन भी में गिनेंगे, नेल पेंट को भी गिनेंगे, लिपस्टिक को भी गिनेंगे, पाउडर, क्रीम इत्यादि को तो गिनना ही है। इस प्रकार से आप गिन सकते हैं। यहाँ पर भी वही पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया था, जहां पर भी पशु हिंसा से बनी हुई चीजें आजकल हमारे यहाँ घरों में आती हैं, तो वहां पर आपको यथा योग्य विवेक स्वयं का रखने की आवश्यकता है। आप जान सकते हैं, काफी आइटम लिखी रहती हैं, आप नेट से सर्च कर सकते हैं और बहनों से भी डिस्कस करके जान सकते हैं कि इसका किस प्रकार से, जितना भी त्याग में जीवन बनाए उतना बेहतर है। उससे बेसिकली ना केवल हिंसा से बच सकते हैं, ना केवल आप क्रम बंधन से बचते हैं, बल्कि आप क्रम निर्जरा भी करते हैं। 12 बेसिकली हमारे तप के भेद के अंदर अलग अलग भेद के माध्यम से हमें इंद्रिय प्रतिशीलता तप उसमें आता है। इंद्रिय प्रतिशीलता तप का यही है कि अपनी इंद्रियों को संकुचन करना, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपना सुंदर देखने की भावना को थोड़ा मिनिमाइज करने का प्रयास करना। मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको मिनिमाइज करने के लिए कर तो कह ही सकता हूँ। आप समझदार हैं, आप अपना यथा योग्य उपयोग लगाकर जांच करके आप अपना नियम ले सकते हैं। इसके बाद नौवें बोल के अंदर पुष्प विहीन, जिसमें अर्थात फूलों की फूलमाला इत्यादि का नाम आता है, लेकिन आप इसमें आज व्यवहारिक जीवन के लिए परफ्यूम, डिओ, इत्र इत्यादि जितनी भी चीजें हैं उनको बेसिकली आप इसी पॉइंट में गिनेंगे। जितने भी बेसिकली आपको अगर आदत है बाबर यूज करने की, बाहर जाने के लिए या एक नॉर्मल रूटीन में यूज करने के लिए, तो आप यथा योग्य अपनी जांच कर कर, अपना वेरीफाई कर कर उसका अपना विवेक रख सकते हैं और मर्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद 10th पॉइंट में था आवरण विहीन। आवरण विहीन का मतलब है जितने भी आपके शरीर पर सज्जा करने के लिए आपने आभूषण, ज्वेलरी, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे वो डायमंड की हो, चाहे वो किसी हाथ इत्यादि की और चीजों से, पत्थर से बनी हो, अलग अलग चीजों से आजकल मार्केट में आती हैं, तो वहां पर आप काउंटिंग नंबर ऑफ सेट के हिसाब से भी कर सकते हैं, आप आइटम वाइज भी कर सकते हैं। जैसी आपको अनुकूलता हो आपने वही चीज उसी के अनुसार आपको इसमें मर्यादा कर सकते हैं। ये मर्यादा प्रतिदिन के नहीं, ये यावत जीवन की अपेक्षा से है। प्रतिदिन की मर्यादा करने के लिए 14 नियम में पुनः आपको अवसर मिलेगा अपनी मर्यादा को और घटाने का। तो यहाँ पर सिंपल एक पॉइंट याद रखना है, कहीं पर भी अगर आपको हाथी दांत इत्यादि से बनी कोई चीजें, अगर आपके पास कोई सेट हो या कोई आइटम हो, वहां आपको ज्यादा विवेक रखने की आवश्यकता है। क्योंकि वहां पर इन पॉइंट के द्वारा जितनी भी हिंसा होती है उसका भी करमबंधन आपके पास होता है। आप ये सोचने की कोशिश करें, आपको सोचना है कि इस प्रकार की चीजें आई कहाँ से, कैसे बन रही हैं। अगर हाथी दांत एग्जाम्पल के लिए बात बता रहा हूँ, ठीक है ना करके, तो यहाँ पर ये कैसे बनता है, कैसे आता है। आप आपके पास जितनी भी विश्व में पॉपुलेशन है, जितनी वर्ल्ड की डिमांड है, तो वहां पर ऐसे तो नहीं कि इतने हाथी आज काल करेंगे, उनके दांत निकलेंगे और वो चीज बनेगी।
तो जहां पर चीज कमर्शलाइजेशन आ जाता है, पैसे कमाने की बात आ जाती है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात आती है, वहां पर हिंसा का पॉइंट सबसे ज्यादा जुड़ जाता है। पैसे कमाने के कारण हम लोग भूल जाते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई। इसको जब हम 15 कर्मदान हम जब डिस्कस करेंगे, वहां पर पुनः मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सिंपल आपको अब ये ध्यान रखना है कि हाथी दांत इत्यादि की कोई भी चीज अगर है, आप इसका त्याग करने के भाव बना सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। ठीक है ना। 11वें पॉइंट पे हमने बात की, धूप विहीन की बात की थी। धूप का मतलब कि एक तो होता है कि आपने पूजा पाठ करना है कहीं पर किसी भी मान्यता के अनुसार, तो आप कहेंगे हम धूप अगरबत्ती यूज करते हैं। मैं किसकी मान्यता को ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पर कथन उस अपेक्षा से नहीं है। यहाँ पर जो कथन किया गया है आगम के अनुसार, वो किया गया है हमारे स्वयं की अपेक्षा से, हमारे सूंघने की अपेक्षा से, हमें हमारे रूम को बेसिकली सुगंध में बनाने की अपेक्षा से। तो यहाँ पर उस चीज का हमें त्याग करना है, और त्याग संपूर्ण ना कर सकें तो मर्यादा करने के भाव अवश्य रखना है। इसके अंदर आजकल जितने भी मच्छर भगाने की अपेक्षा से कॉयल मैट अलाउड, गुड नाइट इत्यादि जितने भी चीजें आती हैं, उसको भी आप इस धूप विहीन में गिन सकते हैं। इसका भी पर्पज कहीं ना कहीं दोनों का रहता है, मच्छर से बचने का भी होता है, प्लस क्योंकि उसकी स्मेल भी आपको आती है, उस अपेक्षा से आपको इस 11वें पॉइंट में उसको भी सम्मिलित करना है। ठीक है ना। तो ये 11 पॉइंट हुए जो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे, मैंने आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा दिए। अब हम बेसिकली 12 पॉइंट से प्रारंभ करते हैं अपने 26 बोल की मर्यादा। 12वें बोल के अंदर आता है पेज विहीन। पेज विहीन का मतलब है पेय पदार्थ के, पेय पदार्थ में जितने भी हमारे पीने की पानी इत्यादि चीजें हैं, वो सारी पेज विहीन में आती हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल्ड ड्रिंक हो गए, जूस हो गए, शरबत हो गए, लस्सी हो गई, छाछ हो गई, चाय कॉफी हो गई, मिल्क सूप इत्यादि जितनी भी जो चीजें लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उनको बेसिकली हमें सेवन करने की अपेक्षा से मर्यादा करनी है। आप इसमें से जो आपकी अनुकूलता हो, आप संपूर्ण त्याग भी कर सकते हैं। संपूर्ण त्याग मीन्स आप बोलेंगे मेरा कॉफी का त्याग है, मेरी चाय का त्याग है, ठीक है ना करके। तो इस प्रकार से आप जूसेस हैं, आप बोल सकते हैं मेरे मार्केट की रेडीमेड जूस का त्याग है, कोल्ड ड्रिंक का त्याग है, बाकी का रियल फ्रूट का मेरा आगार है। तो इस प्रकार आप अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार इसकी मर्यादा करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अंदर आप काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग करने की अगर आपको प्रॉब्लम हो, तो आप बोल सकते हैं कि एक दिन में मैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो के उपरांत इस प्रकार की सारी वस्तुओं को, आइटम्स को हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगी। इस प्रकार से भी आप इस व्रत में इनकी मर्यादा कर सकते हैं। ये आपकी अपनी अपनी अनुकूलता है, जिसके अंदर जो आपको आसानी हो उस प्रकार से आप नियम ले सकते हैं। नियम यावत जीवन का है, इस अपेक्षा को ध्यान रखना। जो भी नियम लेना है एक दिन का नहीं है। पुनः आपके पास 14 नियम 10वें व्रत के अंदर फिर हम दोबारा चर्चा करेंगे। वहां पर आप फिर इन व्रतों को और संक्षेप मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। 13वें पॉइंट के अंदर बकन बी आता है। बकन बी का मतलब है बेसिकली, अब यहाँ पर इसके अंदर दो नाम आएंगे, एक आएगा जीमन भी, एक बकन भी। कई बार बहने भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी जीमन भी मैंने यूज नहीं करा। इसी इसी पॉइंट में मैंने आपको बताया, आप ध्यान कर सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या। तो यहाँ पर मैंने 13वां पॉइंट बोला बकन बी। बकन बी का मतलब है स्वीट्स और नमकीन, घेवर, लड्डू, बर्फी, पकवान। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं, यहाँ पर पेट भरने का लक्ष्य नहीं। इस बात को डिफरेंशिएशन कर सकते हो, अलग कर सकते हो कि यहाँ पर बकन भी और जिमन भी अलग अलग क्यों बताया गया। तो यहाँ पर जब हमने आपको बकन भी की बात करी, तो यहाँ पर सिंपल समझना है कि यहाँ पर जितनी भी हमारे मिठाई है, नमकीन है, जिसको बेसिक हम टेस्ट के लिए सेवन करते हैं, वो हमारी अपेक्षा इस पॉइंट को समझने की अपेक्षा है। आप इसके अंदर बेसिक कर सकते हैं कि नमकीन, भुजिया जितने भी है, समोसे, कचौड़ी, बेसन, पापड़ी, खाकरे, ये सारी चीजें सब इसी के नियम के अंदर गिनी जा सकती हैं। आप इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है ना करके। आप मर्यादा करने के लिए 15 उपरांत का त्याग, 10 उपरांत का त्याग, अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार आप इसके अंदर कर सकते हैं, जैसी आपकी अनुकूलता है। इसके बाद 14 नंबर के अंदर आता है ओदन विही। ओदन विही के अंदर बेसिकली होता है जितनी भी आपकी चावल, खिचड़ी इत्यादि जितनी आइटम है, तो वो बेसिकली जो भी है वो आपको इसके अंदर गिनी जाएगी। आप इसके अंदर रोटी गिन सकते हैं, चावल गिन सकते हैं, खिचड़ी गिन सकते हैं, जो इस प्रकार की चीजें हैं जो हमारे बेसिकली करके हम खाने में, भोजन में हम यूज करते हैं। इसमें अभी सब्जी नहीं आई, ध्यान रखना। इसके अंदर मूल मूल चीजें आई हैं। सब्जी का विषय आगे आएगा, दाल का विषय आगे आएगा। इस पे अंदर आप सिंपल रोटी, चावल इत्यादि, खिचड़ी, आपको इस प्रकार की मर्यादा इस 14वें बोल में उदन विही में गिननी है।
15वें बोल के अंदर नाम है सुविहीन। सुविहीन का मतलब है दालों की मर्यादा करना। जितनी भी प्रकार की आप दालें यूज करते हैं, चाहे साबुत हो, चाहे वो बेसिकली आदि टुकड़े टुकड़े हो, तो उसको बेसिकली आपने उसकी मर्यादा करनी है कि कितनी प्रकार की दालें मैंने अपनी खुली रखी हैं। उसकी गिनती आप इस 15वें बोल में आपको करनी है। सिंपल समरी मैंने आप बता दी। इसमें दालों की मर्यादा का मेन पॉइंट है, दालों की काउंटिंग करनी है, वो कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर कोई बड़ा विषय नहीं है, तो इसलिए क्वांटिटी करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोले कि 1 किलो आधे किलो कितने में यूज करूंगी, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप गिनती, क्योंकि 10, 5, 15 इसके अंदर इसकी संख्या पूरी हो जाती है, तो आप नाम खोलकर इसके अंदर आसानी से इसके विषय को यूज कर सकते हैं, कोई बाधा इसमें नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमारा विषय आता है विषय विहीन का। विषय विहीन के हम लोग जानते हैं, हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है। विषय विहीन का मतलब है 5 प्रकार के आगम में विषय बताए गए। दूध, दही, घी, तेल और मीठा। इन 5 आइटम को हम लोग विषय विषय के नाम से बोलते हैं। इन पांचों का समूह को हमने विषय बोल दिया, आप कह सकते हैं। अब विषय का अर्थ क्या होता है? विषय का अर्थ है जो गरिष्ठ पदार्थ है, विकार उत्पन्न करें, उसको आगम की भाषा में विषय बताया। गरिष्ठता होने के कारण विकार भावना अधिक होने की संभावना होती है। जितने भी आप पौष्टिक आहार करते हैं, उन पौष्टिक आहार करने का जो लक्ष्य होता है, कई बार तो होता है कि मेरे पास मेरे शरीर में विटामिन की कमी है और चीजों की कमी है, मुझे इसके सेवन करना अनिवार्य है। ये एक अलग कंसेप्ट है। और लेकिन इसके साथ साथ कई बार हम लोग अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए भी इन चीजों का सेवन करना है, जो हमें नहीं करना है। और बेसिक जितनी आवश्यकता हो उसके उपरांत भी आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर नाम, इन 5 विषय के अंदर कम से कम प्रत्येक श्रावक श्राविका को एक विषय का त्याग का, प्रतिदिन का त्याग आवश्यक करने के भाव होने चाहिए। अगर आपको कहीं लगे कि हम लोग संपूर्ण त्याग एक विषय का भी नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली गुरु भगवान फरमाते हैं, तो उस वाले केस के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 किलो उपरांत, आधे किलो उपरांत, जैसी भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप टोटल क्वांटिटी की मर्यादा कर लें। इसके उपरांत आप उसका सेवन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार 2 ऑप्शन है आपके पास। आप 5 विघे की अलग अलग मर्यादा करें। मैंने पहले ही बताया, 10वें व्रत में 14 नियम में हम पुनः इन चीजों का चर्चा करेंगे, और वहां पर मर्यादा आपकी 1 दिन की होती है। यहाँ पर यावत जीवन होने के कारण आप अपनी मर्यादा अपनी रूट से आराम से रख सकते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो जो भी आप चाहें भर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। ठीक है। इसी विषय को देखते हुए काफी संप्रदाय के अंदर साधु के लिए दार विषय का 15 दिन का त्याग की परिपाटी है। साधु संत, साधु इत्यादि मैंने जानबूझ के रेफरेंस आपको दिया। कारण क्या? क्योंकि संयमी जीवन होने के कारण विकार भावना, क्योंकि चौथा महाव्रत वो पालन करते हैं, और उस चौथे व्रत में किसी प्रकार का दोष का सेवन ना हो, उसके कारण गरिष्ठ पदार्थों की सेवन करने की आम तौर पर मनाही होती है। इसके अंदर न केवल बेसिक विषय, इवन ड्राई फ्रूट्स इत्यादि इन चीजों का भी सेवन करने का या तो त्याग होता है या मर्यादा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस विषय का स्वरूप कितना गंभीर और कितना डीप गहराई के अंदर लिए हुए है। और हम भी साधक हैं, शावक शाविका भी भगवान ने शावक की साधक की उपमा दी, तो साधक होने के नाते हम भी अपने व्रतों को एक अपना सजगता के साथ पालन करें। इस दृष्टिकोण से भी हम अपने गरिष्ठ पदार्थों का अधिक से अधिक त्याग करने के भाव रखें, और त्याग संपूर्ण ना कर सकें, मर्यादा अवश्य ही करें। इसमें सिंपल एक बात ध्यान करनी है। तो यहाँ पर हमने बात मीठे के अंदर आपको बताई, मीठा विषय होता है। अब मीठे विषय के अंदर एक बात ध्यान करना, जितने भी फ्रूट्स हैं हमारे, जो बेसिकली जितने फ्रूट्स मीठे होते हैं, मीठे होने के कारण उसको विषय में, मीठे के विषय में नहीं गिना है, क्योंकि वो नेचुरल स्वीट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ गन्ने का रस को मीठे के विषय में गिनना है। समझ लेना कि यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, मतलब गन्ने के रस को छोड़कर से सभी फ्रूट्स मीठे होने के बावजूद उसको विषय में नहीं गिना जाता। वो सिंपल हमारी फल की मर्यादा में आगे आएगा, उसका बताएंगे करके। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, वो पॉइंट इसी अपेक्षा से है कि गन्ने के रस को छोड़कर शेष जितने भी फ्रूट्स हैं उनको हमें मीठे के विषय में नहीं गिनना। ठीक है। इस प्रकार इस पॉइंट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट 17वां पॉइंट आता है साग विहीन। साग विहीन के अंदर नाम ही इसका नाम आ रहा है साग विहीन। तो साग का मतलब है जितनी भी सूखी और हरी सब्जियां हैं, उसको हमने इस 17वें बोल में समझना है, गिनना है। आप इसके अंदर काफी जगह बेसिकली इस प्रकार आप देखेंगे
जैसे राजस्थान में काफी जगह और भी होता है, वहां पर काफी शावक शाविकाओं को हरी सब्जी का त्याग रहता है, लेकिन वहां सूखे साग मार्केट में मिलते हैं, तो वहां पर वो सूखे साग सेवन कर हरी वनस्पति की मर्यादा से बच जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मर्यादा दोनों की, अगर आपके यहाँ दोनों चीज आती है मार्केट में, तो और आप सेवन करते हैं, तो दोनों की मर्यादा आप अलग अलग रूप से कर सकते हैं। सूखी सब्जी, हरी सब्जी। यहाँ पे सूखी सब्जी का मतलब ये नहीं बिना रेशे की सब्जी, या सूखी मतलब जिसको जो अब हरी नहीं रही, जो अब वनस्पति में नहीं गिनी जाती, उस अपेक्षा से यहाँ पर साग भी का अर्थ है। यहाँ पर सचित का नहीं है, वो मैं आगे पॉइंट आपको अलग बताऊंगा। सिंपल यहाँ पर जो पॉइंट है, 26 बोल की अपेक्षा 17वें बोल में साग भी के अंदर इसमें सूखी सब्जियां की मर्यादा अलग है और हरी वनस्पति की मर्यादा अलग है। इतना ही समझना है। आप सूखी सब्जी आप 5 उपरांत का त्याग कर सकते हैं अगर आप सेवन करते हो तो, और हरी सब्जी के अंदर 15 उपरांत का त्याग कर सकते हैं। इससे ज्यादा कभी भी एक दिन में उपयोग में नहीं आती है। फिर भी आप अपनी अनुकूलतावश अपनी संख्या बढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं। लेकिन जितनी अधिक आप अपनी संख्या रखते हैं, उसकी क्रिया आपको लगती रहती है, ध्यान करना, उस क्रिया से आप बच नहीं पाए। ठीक है। उसके बाद 18वें नंबर पे आता है महुर विहीन। महुर विहीन के मतलब आता है फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। अभी मैंने ऊपर आपको बात किया था, देखिए कि मैं चर्चा करने के समय के अंदर, तो यहाँ पर जितने भी हम फल यानी फ्रूट्स, जितने भी नेचुरल फ्रूट, ताजे फ्रूट हम बोलते हैं, उसकी आपको मर्यादा करनी है। मर्यादा कैसे करनी है? आप अपनी एक फ्रूट्स की, वेजिटेबल की लिस्ट बना सकते हैं। बुक्स में दिखी हुई हो सकती है, बाद में कहेंगे तो आपको शेयर कर देंगे करके, मतलब तो आपके वहां पर 50, आपको पता है 24 लाख प्रकार की वनस्पति है। ठीक है ना, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों इंक्लूडेड होती है। ठीक है। अब यहाँ पर इस 24 लाख में से आप कितनी यूज करते हैं? इसलिए कम से कम आप इस बात को समझें कि अगर हमने यहाँ पर फ्रूट्स की, हाँ, अभी ड्राई फ्रूट्स को मैं छोड़ देता हूँ, अभी मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ, क्योंकि सब्जी की मैंने बात ऊपर कर दी आपको। वनस्पति के अंदर भी जितनी आपकी हरी सब्जी हैं, उसकी भी आप लिस्ट बनाएं, अपने फ्रूट्स हैं उसकी भी आप लिस्ट बनाएं। आपने कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन से फ्रूट्स अपने खोल कर रखे हैं, इनके उपरांत का त्याग। इससे क्या होगा कि उस वनस्पति का, उस फ्रूट का, जितनी भी चीज है, संपूर्ण त्याग होने के कारण उस पर्टिकुलर वनस्पति का, सपोज करके मैंने बोला 24 लाख, और आपकी लिस्ट में अगर बनाए तो शायद आप 100 की गिनती भी पूरी ना कर पाए। तो आप अंदाजा लगा के देखें कहाँ 100 और कहाँ 24 लाख। तो आप अपने आप को इस प्रकार समझें, मैं फालतू क्रम बंधन क्यों करूं, मैं फालतू क्रियाएं क्यों लगाऊं? जब तक मन में भाव हिंसा से बचने का नहीं होगा, क्रम बंधन से बचने का नहीं होगा, तब तक आप अपने मानस पटल पर आगे इस प्रकार से नहीं बढ़ सकते। तो एक एक करके जिस इस प्रकार से आप देखेंगे, आप अपनी भावना बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसमें आगे अवश्य ही बढ़ते जाएंगे। इनकी गहराई को समझने का प्रयास करें। ये मुश्किल टास्क नहीं है। मैंने आपसे नहीं बोला कि आप वनस्पति का त्याग कर दें, ठीक है ना, नेचुरल फ्रूट्स का त्याग कर दें। मैंने आपको सिंपल कहा आप एक लिस्ट तैयार करें। काफी बुक्स में लिस्ट दी हुई होती हैं, उस लिस्ट के अनुसार आप कर सकते हैं। उस लिस्ट में कुछ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप अपने अपने शहर की अनुकूलता के अनुसार, अपने अपने क्षेत्र की अनुकूलता के साथ अपनी अपनी मर्यादा कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको कोई बाधा नहीं आती है। सामान्य तरीके से आप कर पाएंगे। और आप ये देखें, कहाँ 24 लाख और कहाँ 100। आप परसेंटेज लगा के देखें कि आपके छोटे से एफर्ट्स के साथ करने के कारण से कितने कर्म बंधन से आप इतनी आसानी से, सहज रूप से आप बच सकते हैं। तो इस प्रकार से बचने का प्रयास करें। और इसके बाद जब 14 नियम करेंगे, तो 100 वाली गिनती आपकी 10-12 पे आ जाती, 15 पे आ जाती। आगे चर्चा करेंगे बाद में। अभी तो सिंपल आपको 26 बोल के माध्यम से लिस्ट बनानी है कि आपने जितने भी फ्रूट्स आपने यूज करते हैं आप लिखें। मैं आपको बिल्कुल पक्की बात बोल सकता हूं कि आपके पास लिखने के लिए नाम नहीं मिलेंगे, आप 100 की गिनती पूरी नहीं कर पाएंगे। एक बार चिंतन करके देखें। चिंतन करने से, लिखने से, नोट करने से, मर्यादा करने से कितना अधिक लाभ आपको मिल जाता है, कितना आपने उन वनस्पति जीवों के प्रति अभेदान दे दिया। आप कल्पना तो करें, इसमें साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति दोनों जुड़ी रहती है। तो बेसिकली साधारण वनस्पति जो हम लोग जमीकंद बोलते हैं, उसका तो आप संपूर्ण त्याग कर ही सकते हैं। और अगर किसी अभी एक अपने मानस पर नहीं बन पाता संपूर्ण त्याग का, अब 2-4 के उपरांत तो त्याग कर ही सकते हैं। तो आप चिंतन करके देखें किस प्रकार से हम लोग छोटा सा प्रयास करके कितनी बड़ी जीव हिंसा से, क्रिया से बच सकते हैं। इस प्रकार का मानस बनाएं, लिस्ट अवश्य बनाएं और मर्यादा अवश्य करें। क्रम घटाने का प्रयास अवश्य करें, क्रम के निर्जरा अपने आप होने लगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने अभी आपको बात
हरी सब्जी और फ्रूट्स के बारे में आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी थी वो ड्राई फ्रूट्स की थी। एक तो ड्राई फ्रूट्स हम लोग 12 महीने सेवन करते नहीं है। आमतौर पर विंटर के अंदर ही ज्यादा ड्राई फ्रूट का काम पड़ता है, वरना तो एक दो तीन, अगर आपको बात करें कि और मौसम में के अंदर, तो एक दो तीन ड्राई फ्रूट से ज्यादा काम नहीं आता है। फिर भी आप इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स की आप एक लिस्ट बनाए, 10 5 जो भी आपकी मर्यादा करनी है आप लिस्ट बनाए, और अपने घर में संचय करने का, परचेज करके घर में भरने का भी प्रयास कम से कम करें। ड्राई फ्रूट्स के अंदर सचित अचित दोनों होते हैं। अभी यहाँ विषय नहीं लेके आऊंगा, आगे आएगा फिर समझाऊंगा। अभी सिंपल आपको ये करना है, आपको तो इस 7वें बोल में, 7वें व्रत के अंदर 26 बोल में सिंपल एक बड़ी बड़ी लिस्ट को छोटी करना, एक ये बेसिक पर्पस है। तो आपने हरी सब्जी की लिस्ट को छोटी कर लिया, आपने फ्रूट्स की लिस्ट को छोटी कर लिया, आपने ड्राई फ्रूट की लिस्ट को छोटी कर लिया। सिंपल आपने 3 छोटे छोटे काम है। बाकी काम इसके आगे जब 14 नियम करेंगे वहां पर ये और इसके बाद कम होता चला जाए। ठीक है। इसके बाद 19वां पॉइंट आता है जीवन भी। अभी मैंने ऊपर आपको बकण भी और जीवन भी का नाम लिया था, तो ये वाला जीवन भी ये वाला है। अब उसको आपको दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ कि जीवन भी और बकण भी में अंतर किस प्रकार से आना। जीवन भी के अंदर नाम ही है जीवन। आप पे देखेंगे राजस्थान इत्यादि के अंदर जीवन शब्द बहुत यूज आता है। जैसे हम बोलते हैं कि आज हमें आज लंच डिनर पे पार्टी पे जाना है, आज शाम के हमारे कहीं पे डिनर का प्रोग्राम है, तो वहां पर चाहे वो सुबह का हो चाहे शाम का भोजन हो, वहां पर जीवन बोलते हैं कि जीवन में जाना है। तो जीवन का मतलब आप समझ लें, ये पूरा भोजन, भूख निवारण हेतु भोजन। जैसे आप लंच डिनर करते हैं ना अपना, जैसे आपने दिन का भोजन किया या शाम का भोजन किया, तो उसमें क्या होता है, रोटी दाल सब्जी चावल इत्यादि जो भी चीजें होती हैं वे सभी इसके अंदर सम्मिलित आ जाती है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार जब हम जीवन विहीन करेंगे तो आपको ये समझना है मुझे किस प्रकार का, एक तो कितनी कितनी बार करना है, और मुझे कितने इसमें द्रव्य करना है। आप इसमें दोनों प्रकार से कर सकते हैं। आप बेसिकली छोटा भोजन, बड़ा भोजन, उसकी भी मर्यादा हमें इसके अंदर करनी होती है कि दिन में कितनी बार। आमतौर पर आप देखेंगे, आप कहेंगे सुबह मैंने ब्लैक टी पी, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने लंच किया, फिर मैं दिन की टी पी, फिर मैंने शाम का भोजन किया, फिर आपके दूध पिया। इस प्रकार से आप अपना एक अपना रिकॉल करें अपने जीवन को, प्रतिदिन का आपका कर्म इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसमें आप देखेंगे कि एक सुबह की चाय, एक नाश्ता, एक दिन का आपकी चाय, और एक रात का अगर आपका त्याग नहीं है तो आप रात्रि का दूध इत्यादि, तो चार हैं दो भोजन को छोड़। तो बड़े भोजन की बात करूं दो ही बनते हैं, एक दिन का भोजन एक शाम का भोजन। अगर फिर भी कई बार क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी होता है ऑफिस के अंदर, भोजन करते समय अगर सब जिस दिन मेरी मर्यादा नहीं है, मुझे उठना पड़ जाता है किसी कारणवश ऑफिस के काम की, तो मैं वहां पर दो की जगह चार संख्या भर देता हूँ। इसलिए मुझे अगर एक बार उठना पड़ गया तो एटलीस्ट मेरा नियम ना टूटे। तो आप अपनी अनुकूलता के अनुसार इस प्रकार इसमें भर सकते हैं। छोटा भोजन भी बेसिकली मैंने तो आपको गिनाया अभी, दो तीन चार, आप आठ, चार का आठ गिन लो आप। अगर आपको लगता है कि आप बाहर कहीं गए, आप अपने ड्राइंग रूम में गए या किचन में खड़े हैं, आपने डब्बा खोल के कोई मुंह में कोई चीज डाल दी, आपने फ्रीज खोली, वहां पर एक घूंट को शरबत इत्यादि मुंह में डाल लिया, अगर ऐसा कोई आपको आदत हो तो उसके अनुसार छोटे भोजन की संख्या आप अपनी अनुकूलता अनुसार घटा बढ़ाकर लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। सिंपल मैंने एक आपको ऑप्शन बताई किस किस प्रकार से हम इन चीजों को प्रैक्टिकल जीवन में कर सकते हैं। आपके मुखवास की आदत हो सकती है कि बेसिकली भोजन करके उठ गए बाद में मुखवास लिया, वहां पर भी इसको छोटे भोजन में आप गिन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको छोटा बड़ा भोजन भी गिनना है, साथ साथ आपने कितनी इसमें आइटम यूज करनी है उसको भी करने का प्रयास करना है। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जितनी आप संख्या कम करते हैं आपके अंदर लालसा कम रहती है। ये नहीं कि वो और मुझे मिल जाए, वो मैं और सेवन कर लूं। तो आप एक बार अभ्यास करके देखना, 2 दिन 4 दिन अभ्यास करके देखना, जैसे जैसे आपकी संख्या मर्यादा जीवन में आने लगती है तो आपके अंदर किस प्रकार की आत्मिक शांति आपको मिलने लगती है। और सहज के अंदर भी, अभी भी मैंने आपको अभी इंद्रिय पंचशीलता का उदाहरण दिया था, तो वहां पर भी ये नियम लागू हो जाता है। आपने भूख से कम खाया तो सहज में उदीरना तक का भी आपको लाभ मिल सकता है। बहुत सारे छोटे छोटे लाभ आपको सहज में ही अपने इन छोटी छोटी बातों को चिंतन कर कर, मानस पटल बनाकर, मन बनाकर करने से आपको लाभ मिल सकता है। इस प्रकार आपने कोशिश करनी है। बीमारी का आप इसमें आकार रख सकते हैं। अगर आपको बार बार दवाई लेनी है या कोई और डॉक्टर ने बोला कि आपको एक एक घंटे में कुछ चीज देनी है, तो इस प्रकार नीचे एक आकार मिल सकते हैं कि मैंने सपोज करके आपने बोला छोटा भोजन मैंने 10 लिख दिए, बड़ा भोजन मैंने 4 लिख दिए। इसके बाद भी आप नीचे लिख सकते हैं बीमारी के कारण अगर कभी संख्या कम ज्यादा हो उसका मेरा आकार। इस प्रकार इस 7वें व्रत के अंदर
26 बोल की मर्यादा चल रही है। 19वें बोल में जीवण विहि में इस प्रकार से आप मर्यादा कर सकते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीवण विहि और बक्कण विहि के अंदर, तो अभी हमने जीवण विहि की बात करी, इसमें प्रॉपर भोजन की अपेक्षा है। और जो बकन विहि था, तो वहां पर भोजन की अपेक्षा नहीं है। वो तो सिंपल एक मौज शौक के लिए, ये कभी भी आपने कहीं पर कोई मिठाई खा ली, कहीं पर नमकीन खा ली, या कहीं पर आपने समोसे कचौड़ी इत्यादि खा ली, तो वो अपेक्षा को जो है वो बकन विहि में गिना गया है 26 बोल में। जीवन विहि में प्रॉपर भोजन की अपेक्षा से गिना जाता है। ये मूल अंतर है, इसको समझ सकते हैं। कहीं पर इंक्वायरी आती है मेरे पास, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताने की प्रयास किया। 20वें बोल के अंदर है पानी विहि। पानी तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमने सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी, ठीक है ना। तो वहां पर जब हमने पेय विहि की बात की थी, पेज विहि की बात की थी 12वें बोल के अंदर, वहां पर हमने सभी लिक्विड की बात की थी, ठीक है ना। जितनी भी लिक्विड ड्रिंक्स हैं हमारी, मीन्स आपकी कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, शरबत इत्यादि है, चाहे नारियल पानी हो, वो सारी हमने पेज विहि में की थी। लेकिन इस वाले पॉइंट के अंदर ये पॉइंट नहीं गिनना। यहाँ पर है पानी, कितने प्रकार का पानी, कहाँ कहाँ का पानी। तो आज हमारे, अगर हम लोग, मैं आगम का इसमें एक रेफरेंस दूं आपको बताने के लिए, आनंद शावक का वर्णन आता है आगम में उपासक दशांग सूत्र के अंदर। तो वहां पर बताया गया, उन्होंने सिर्फ वर्षा का पानी खुला रखा था। समझना, ध्यान से सुनना। उन्होंने सिर्फ ऐसी व्यवस्था की हुई थी, वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, सिर्फ उनका वही पानी खुला था। शेष नदी, तालाब, म्युनिसिपैलिटी इत्यादि, जो भी कोई आप कुआं इत्यादि बोल सकते हो, उन सभी का उनका त्याग था। तो एक बहुत गहराई का, बहुत एक साधक की ये परंपरा है। लेकिन यहाँ पर मेरा बताने का अर्थ यह है कि पानी कहाँ कहाँ का। आज हम लोग सभी शहरों में रहते हैं, और हमारे पास आमतौर पर म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है। जिस भी शहर में आप लोग रहते हो, तो वहाँ पर नल में जो पानी आता है वो म्युनिसिपैलिटी के नाम से आता है। तो लगभग एक कैटेगरी आपको मिलेगी, नंबर वन। नंबर टू, कई बार क्या होता है, काफी घरों के अंदर हैंडपंप भी आज हो सकते हैं। तो हैंडपंप जो है बेसिकली आपके अंडरग्राउंड वाटर से जुड़े रहते हैं, उसको आप दूसरे प्रकार का पानी गिन सकते हैं। तीसरे प्रकार के पानी के अंदर आप समझ सकते हैं, आजकल रेडीमेड पानी की बॉटल्स, 20 लीटर की बॉटल, चाहे बिसलेरी की हो, चाहे और कंपनियों की, मार्केट में आती है। उस वाले पानी को भी आप तीसरी कैटेगरी के नाम से गिन सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार का पानी हमारे उपयोग में आए, उसकी मर्यादा करनी है। आपको लगता है कि आपका काम कहीं 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 गांवों में या कि ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाने का पड़ता है, वहां कुएं का पानी भी पीने में आ जाता है, हैंडपंप का पानी भी पीने में आ जाता है, तो वहां आप अपनी अनुकूलता अनुसार, जैसा आपका अवसर आता हो, उस प्रकार के पानी की मर्यादा कर सकते हैं। अब एक चिंतन आ सकता है कि ये कैसा पॉइंट है, इसके अंदर पानी की क्या मर्यादा करनी, कोई टेस्ट तो अलग अलग होता नहीं है। मैंने अभी आपको उदाहरण देके समझाया। आनंद शावक का आगम का उदाहरण दे रहा हूं, मेरे से अपने उदाहरण नहीं है, आगम का उदाहरण है। आनंद शावक का उदाहरण आता है, मैंने अभी आपको बताया। उससे आप समझ सकते हैं किस प्रकार के वहां पर इस प्रकार के समझने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिर्फ सिर्फ बरसात का पानी अपना खुला रखा था। मतलब जो पानी बारिश के मौसम में आता है, उस पानी को वो इकट्ठा करते थे। उस पानी को छोड़कर शेष सभी पानी का त्याग कर दिया। कि कितना बड़ा एक त्याग है अपने आप के अंदर। और गहराई पे जाएं, अगर अपकाय जीवों की अपेक्षा से बोलूं, तो आपने बाकी सभी जीवों को अभिदान दे दिया। जो एक नेचुरल पानी बारिश वर्षा के माध्यम से आता है, सिर्फ आपने अपना वो रखा, बाकी का त्याग कर दिया। मैं आपसे इसकी अपेक्षा नहीं रख रहा हूँ, कहूंगा भी नहीं, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। सिंपली बताने का पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट का लक्ष्य क्या है। सिर्फ इस लक्ष्य को बताने के लिए मैंने आपको आनंद चावक का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया कि हमें मर्यादा किस किस प्रकार से करनी है। जहां जहां का पानी, आपको दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपके पास हैंडपंप घर में हो, या आपको कहीं जाना पड़ता हो आपके रिलेटिव के यहाँ, वहां पे हैंडपंप हो, आप हैंडपंप लिख सकते हैं। आपको लगता है कि आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वह मंदिर इत्यादि में कुआं होता है, और वहां पर भी कोई पानी आपके उपयोग में आता है, आप कुएं को भी आप गिन सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, वो तो मैंने बोला आपको, आप गिन ही सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। और इसके सिवाय मैंने बोला रेडीमेड पानी, जो आज मार्केट में कंपनी के थ्रू आता है, ये चौथे प्रकार का पानी। तो इस प्रकार ये 3 4 5 प्रकार जो भी आपके मन में चिंतन में आए, उनके नाम आप खोल सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं, आप डेली तो आपको तीर्थ स्थान पे जाना नहीं, और साल में 365 दिन होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कम से कम 3 से दिन तो मैं अपने घर पे ही रहता हूँ, रहती हूँ। तो कम से कम 3 से दिन तो मैं सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी का पानी खोलूं, बाकी का त्याग कर दूं। इस प्रकार से भी आप चिंतन कर कर इस 7वें व्रत में 20वें बोल में मर्यादा करने के भाव रख सकते हैं। ठीक है। आप अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, मुखवास मीन। मुखवास मीन जितने भी हमारे
अपने मुखवास की अपेक्षा से हम लोग यूज करते हैं, चूर्ण, सुपारी, सौंफ, लौंग, इलायची, आम पापड़ इत्यादि, इन सभी को आपने मुखवास में गिनते हैं। तो यहाँ पर उसको आपने उस मुखवास की गिनती करनी है, आपने नाम खोलने हैं, ये अलग अलग प्रकार के करना है। अगर अलग अलग प्रकार की सुपारी आती है, आपको सुपारी का त्याग कर सकते हैं, या एक दो प्रकार का भी आप नाम खोल सकते हैं। आपकी अपनी अनुकूलता के अनुसार आप इसमें करने का भाव रखें। जितने कम से कम मर्यादा करते हैं, उतनी आपकी उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति भी कम होती है। ध्यान करना, हमने जितनी भी वैरायटी आती है किसी भी चीज में, मुखवास भी तो है ही, तो हमारा पॉइंट चल रहा है, किसी भी खाद्य पदार्थ में जितनी भी वैरायटी आती है, उस वैरायटी के कारण से हमारी बारंबार आसक्ति बढ़ती है। और आसक्ति का नाम क्या है? इस नाम को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, जो आ तो सकती है, जाती नहीं। अटैचमेंट, अटैचमेंट हमारा जो है उन वस्तुओं के प्रति घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। जितनी मिलती है और ज्यादा। अगर आप दो आइटम यूज करते हैं, किसी शॉप पे चले गए, सपोज कहीं पर भी, उसके पास 10 15 20 प्रकार के मुखवास, आपके चूर्ण इत्यादि, या आपके आम पापड़ हैं, या और आइटम्स हैं, तो वहां पर वो तो कहेगा, अब बहन आप टेस्ट टेस्ट करके देखो, ये बहुत अच्छी आइटम है, ये नई आइटम आई है ये। तो अगर आप बोले नहीं भाई, मेरी 3 से ऊपर की आज एक दिन का त्याग है, मैं सेवन नहीं कर सकती, मैं टेस्ट नहीं कर सकती, तो आपने वहां पर उसको देखने की भी इच्छा नहीं करेगी। मुझे तो 3 से ज्यादा यूज नहीं करना, मुझे 5 से ऊपर यूज नहीं करना। तो जितना जितना आप अपने आप को घटाते जाएंगे, आसक्ति को घटाते जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे किस किस प्रकार से आपका उसका कर्म बंधन किस प्रकार से कम होता चला जाता है। फिर वापस कराऊं, इंद्रिय प्रतिशीलता। तो बेसिकली जहां भी आपकी आसक्ति कम करने के भाव आते हैं, सहज में ही आपकी इंद्रिय प्रतिशीलता तब चालू है, ध्यान कर लेना। और जहां तप का नाम आ गया, वहां अपने आप के अंदर ही आपकी निर्जरा प्रारंभ हो गई। तो छोटी छोटी बातों के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें, किस किस प्रकार से एक छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से हम अपने कर्म बंधन को घटा सकते हैं। हमारे किसी भी नियम, प्रत्याख्यान, व्रत का मूल लक्ष्य, मैंने बार बार आपको बोलता हूं, बार बार जब भी आपको ये नोटिफिकेशन भेजते हैं, उसमें लिखा होता है कि हम किस प्रकार से, हम बेसिकली कर्म बंधन से किस प्रकार अपना बचाव करें। ये सारे पॉइंट, जितनी भी मर्यादा है, ये कर्म बंधन से बचने का प्रयास है। जैसे जैसे आपके मन में भाव कर्म बंधन से बचने का आता है, सहज में ही आप समझ लेना, आपके पुण्य का बंध हो रहा है, आपके कर्म की निर्जरा हो रही है। वही बात इंद्रिय परिशीलता। तब कभी भी मर्यादा की बात आए, इस पॉइंट को समझ लेना, जोड़ लेना, कि मेरा सहज में ही इंद्रिय प्रतिशीलता तब चालू है। जब ये बात मन में आएगी, हम सब लोग बड़े कमर्शियल हैं, जब तक हमें कोई फायदा नहीं दिखे ना, तो हमें उसको करने की इच्छा नहीं बन पाती, हमारा मानस नहीं बन पाता। इसलिए मैं आपको वो पॉइंट बोलता हूँ बार बार बताने के लिए, किस प्रकार हमें फायदा कैसे मिलेगा। तो फायदे का मतलब है, आप अपने आप को ये समझे, मुझे किस प्रकार से मेरा कर्म बंधन घट सकता है, किस प्रकार से मेरी कर्म की निर्जरा ज्यादा हो सकती है, मेरी आसक्ति कैसे घट सकती है, मेरा परिग्रह कैसे कम हो सकता है। ये सारे जुड़े हुए पॉइंट हैं, और इन सब पॉइंट के अंदर सबका मूल एक है, वो है अहिंसा। अहिंसा बहुत व्यापक है। हमने अहिंसा व्रत के अंदर ऑलरेडी इसकी चर्चा की थी। हर पॉइंट के अंदर आप जो भी पॉइंट बोले, हर पॉइंट के अंदर प्रूव कर सकता हूं कि हर पॉइंट में किस प्रकार आप हिंसा से बच रहे हैं। जितनी मर्यादा को बढ़ाएंगे, जितनी आसक्ति को घटाएंगे, जितने आप परिग्रह को घटाएंगे, मर्यादा को बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आप किस प्रकार से कर्मों से दूर हो रहे हैं, कर्म बंधन से दूर हो रहे हैं, निर्जरा आपकी हर पल बढ़ रही है। हम साधक हैं, हम साधक, शावक शाविका, बार बार बोलता हूं, शावक शाविका साधक हैं। साधु साध्वी साधक नहीं होते, साधु साध्वी शावक शाविका चारों ही हम साधक हैं। वो बड़े साधक हैं, हम छोटे साधक हैं। अपने आप को इस प्रकार का चिंतन तो करें कि हम साधु नहीं बन सकते, तो कम से कम हम अधिक से अधिक मर्यादा कर अपने कर्म बंधन को घटाने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो जितना अधिक इस प्रकार चिंतन करेंगे, आप देखेंगे आपके मन में इच्छाएं घटने लगेंगी, आपका परिग्रह घटने लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपका कर्म बंधन में आराम से कमी अवश्य नियम से आए। तो यहाँ पर सिंपल मुखवास की बात चल रही थी, तो आप अपनी अनुसार 2 4 5 जो भी आप चाहें, आप इसमें मर्यादा कर कर कम कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी आप चाहें। ये मर्यादा यावत जीवन की अपेक्षा से है। और जब हम इसकी मर्यादा 14 नियम में करेंगे, वहां पर एक दो में आप सीमित होकर अपनी इस मर्यादा को और घटाने में सक्षम हो जाएंगे। इसमें सिंपल एक पॉइंट आपको और ऐड करना है, जितनी भी प्रकार के पान का संपूर्ण त्याग करने का भाव रखें। अगर आपको कहीं मुझे पान का शौक है, तो कम से कम आप तंबाकू नहीं खाते होंगे,
फिर भी सिंपल एटलीस्ट आप एक नियम लें, तंबाकू आज यावत जीवन हम सेवन नहीं करेंगे। पान का भी अगर मुझे सेवन करने का शौक है तो कम से कम महीने में 15 दिन का त्याग करें, और एक दिन में एक बार से अधिक का त्याग नियमा से करने के भाव अवश्य बनाएं। साथ साथ इसी पॉइंट के अंदर एक पॉइंट और आता है, वो है गुटखा। काफी जगह बेसिकली अलग अलग प्रकार के गुटखे आते हैं। आप कह सकते हैं इसमें तो बेसिकली क्या क्या है कि चूरन होता है, सुपारी होती है, लेकिन आपने गुटखे की मैन्युफैक्चरिंग वालों से, लोगों से मिलेंगे तो आपको मालूम चलेगा किस किस प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, मिश्रण इन पैकिंग वाले आइटम में गुटखे के माध्यम से किया जाता है। इनका कितना नुकसान होता है हम लोग घरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से भी एग्जाम ऐड आते हैं देख सकते हैं किस प्रकार से माउथ कैंसर इत्यादि की बीमारी किस प्रकार से होती है। इस प्रकार से भी आप चिंतन करें और इन चीजों का त्याग जितना भी अधिक से अधिक करें उतना बेहतर है। संपूर्ण त्याग करने के भाव बनाए, मुखवास 2 3 4 5 के उपरांत अवश्य नियम बनाए। इसके बाद देखेंगे कि अपना आप ये चीजें घटने लगेंगी। कुल मर्यादा यावत जीवन की अपेक्षा आप 5 लिख सकते हैं, प्रतिदिन की अपेक्षा 2 के उपरांत त्याग कर सकते हैं, तंबाकू का यावत जीवन का त्याग कर सकते हैं, सभी गुटखे इत्यादि जो छोटे छोटे पॉकेट में आते हैं चाहे उसके अंदर सुपारी क्यों ना हो तो आप उसका भी संपूर्ण त्याग करेंगे। तो क्योंकि उसके अंदर क्या मिला हुआ है आपको पता नहीं चलता, क्योंकि पैकेट के अंदर है और पैकेट आप डायरेक्ट खोलते हैं मुंह में डाल देते हैं, आपको पता नहीं चलता उसमें क्या क्या है। तो इस प्रकार से आप चिंतन करें किस प्रकार से इस 21वें बोल के माध्यम से आप किस किस प्रकार की मर्यादा कर सकते हैं। मैंने आपको इनका स्वरूप बताने का प्रयास किया, मर्यादा आपके स्वयं के ऊपर है, फिर भी मैं आपको सहज रूप से छोटी छोटी मर्यादा कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता। नंबर 22वां बोल वाहन विही। वाहन विही के अंदर है कि आपने कितने प्रकार के वाहन एक दिन में यूज करने हैं, किसी भी दिन यावत जीवन में, ये इसका स्वरूप है। आप देखेंगे प्रतिदिन कि आपको एक दो तीन इससे ज्यादा काम में नहीं आएंगे। अगर आप वर्किंग नहीं है, आप घर पे रहते हैं, तो मैक्सिमम क्या कहेंगे, कभी आप स्कूटी पे चले गए, कभी आप कार में चले गए, तो आमतौर पर इस प्रकार का आपका काम पड़ता होगा। अगर आप किसी व्हीकल में नहीं जा रहे, आप कहेंगे हमने कोई रिक्शा में बैठ गए, हमने ऑटो कर लिया। तो इस प्रकार पहले तो आप अपनी इसके अंदर आप देखें कौन कौन सा वाहन आपके उपयोग में आता है। तो आप देखेंगे साइकिल, फिर आप कहेंगे स्कूटी, फिर कहेंगे जी मोटर बाइक हो सकती है, फिर कहेंगे जी ऑटो, फिर कहते हैं रिक्शा, फिर कहते हैं जी रिक्शा भी आजकल मोटर से चलेंगे, ऑटो रिक्शा आप कह सकते हैं, ये बैटरी रिक्शा वाले कह सकते हैं। ठीक है ना। फिर कहें जी हम कई बार गांव में जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, वहां पर तांगा भी होता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर कहें जी हम रेलवे से रेल से ट्रैवल करते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप की बस होती हैं, जितनी टाइप की बस है उसको आप एक में गिन सकते हैं, चाहे वो डबल डेकर हो, चाहे सिंगल वाली हो, चाहे एसी नॉन एसी हो, तो यहाँ पर उसको आप एक प्रकार गिन सकते हैं। फिर आप कहेंगे जी हम तो बोटिंग भी करते हैं, आप उसको भी गिन सकते हैं। मैं एरोप्लेन में भी जाते हैं, वो भी गिन सकते हैं। कई बार आजकल तीर्थ यात्रा हेलीकॉप्टर से होने लगी, आप कहेंगे मुझे वो भी गिनना है। तो आप इस सबसे पहले इस पॉइंट के अंदर मैंने आपको 12 नाम गिनाए, तो इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ और आए वो भी आप गिन सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली अगर आप लगता है कि कहीं पर आप इन 12 जो मैंने नाम गिनाए संख्या आपकी अनुसार हो सकती है, मैंने सिंपल एग्जांपल देके आपको बताया। कहीं पर आप कहेंगे हम ऊंट की सवारी हमें करनी है, कहीं हमें हाथी की सवारी करनी है, तो पहली बात तो हमें किसी भी पशु के ऊपर सवारी करने का शावक शाविका होने की अपेक्षा संपूर्ण त्याग रखना चाहिए। आप कल्पना करें कि आपके ऊपर कोई बैठे तो आपको कैसा लगे। तो इस प्रकार की कल्पना करके आप सबसे पहले किसी भी पशु के ऊपर आप नहीं बैठेंगे, इस प्रकार अपना एक नियम ले सकते हैं। फिर भी आपसे नहीं होता तो आप अपने अनुसार एक दो की मर्यादा कर सकते हैं। सिंपल हमें यहाँ पर नाम खोलने हैं इस व्रत के अनुसार कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से बैठकर हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। एक पुराना जमाना था जब ये सारे साधन नहीं थे, लोग बैलगाड़ी इत्यादि के माध्यम से चलते थे, वो बात निराली थी। आजकल सारे साधन हैं, तो एटलीस्ट जितने भी पशु इत्यादि हैं उस पर बैठ कर चलना या उस वाली गाड़ी में चलना, उसका जितना अधिक से अधिक हो त्याग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने अभी पीछे ऊपर पॉइंट में भी बोला था आपको, आप कम से कम साल में 300 दिन तो अपने घर पे ही रहते होंगे, आसपास में रहते होंगे, तो वहां तो आपको 2 3 4 वाहन से काम चल ही सकता है। तो इस व्रत में आप ऐसे भी नियम कर सकते हैं कि मैंने लिस्ट बनाई 12 15 की, जिसमें 300 दिन मेरे सिर्फ 5 खुले हैं और बाकी 60 दिन मेरे 10 खुले हैं। इस प्रकार से भी आप अलग अलग मर्यादा कर सकते हैं। ऐसा करने से भी
प्रतिदिन की अपेक्षा आपको प्रबंधन कम होने की संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बोल नंबर 23, वाहन विहीन। वाहन भी का मतलब है जितने भी हम चप्पल, सैंडल, बूट इत्यादि पहनते हैं उन सबको इस पॉइंट में गिना जाता है। साथ साथ जैसे आज विंटर इत्यादि के अंदर आप सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स भी अलग अलग टाइप के पहनते हैं, छोटी है, बड़ी है, गर्म है, जितनी भी प्रकार की होती है। खड़ाऊ भी पहनते हैं, आजकल तो कम हो गई, पहले खड़ाऊ भी घरों में काफी पहनी जाती थी। स्लीपर भी आजकल काफी आते हैं। तो जितने भी प्रकार की ये चीजें आप यूज करते हैं उसके नाम लिखें। आप हो सकता है हम वॉक करते हैं, हम स्पोर्ट शूज भी यूज करते हैं, जितने भी प्रकार के हो सकते हैं, जो भी आप यूज करते हैं रूटीन के अंदर या जितने भी आपने कभी भी यूज करने की संभावना हो। आप सोचें कि हम किसी सपोज हिल स्टेशन पे चले गए, तो वहां पर रेंट के अंदर 2 घंटे के लिए हमें रबड़ के इत्यादि के शूज मिलते हैं, उसको भी आप सोच समझकर यहाँ पर जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें फिर बता दिया आपके जितने जो बूट, चप्पल, सॉक्स, ठीक है ना, स्पोर्ट्स शूज और जो भी तरह की चीजें हो सकती हैं, चाहे वो घर में पहनने की हो चाहे बाहर पहनने की हो, तो सबको आपको इस 23वें बोल में मर्यादा करनी है। ठीक है ना करके यहाँ पर भी ऊपर वाला नियम आप लागू कर सकते हैं कि जैसे आप घर से बाहर तो आप कुछ ही दिन जाएंगे, इसलिए आपको 300 दिन घर की अपेक्षा आपने 2, 3, 4 का उपरांत त्याग कर सकते हैं। और बाकी के दिन 65 दिन है, तो ऐसा कर सकते बाकी दिन अगर मुझे बाहर जाना पड़े तो मेरे 2, 4, 5 की जगह आप 10 रखना चाहे आप रख सकते हैं। एक दिन में एक सॉक्स रख सकते हैं, आप 2 पहन सकते हैं। जो जो आपकी कल्पना होती हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आप एक दिन में अगर आप यावत के लिए आपको नियम लेना है, सॉक्स को आप 5 प्रकार के सॉक्स गिन सकते हैं, बूट चप्पल के साथ आप 10 प्रकार के कर सकते हैं। ये मैक्सिमम इसके अंदर आपकी सारी मर्यादा आने की संभावना है। शेष आप अपना आपका जो भी दैनिक व्यवहार है उसके अनुसार आप इसकी नियमा कर सकते हैं। इसके बाद 24वां बोल आता है शयन विहीन। शयन विहीन के अंदर आता है जहां पर भी हमारे उठने बैठने की जो चीजें हैं वहां पर उसकी मर्यादा इसमें की जाती है। जैसे पलंग हो गया, कुर्सी हो गई, सोफा हो गया, गद्दा इत्यादि, इन सब चीजों का शयन विहीन में गिन सकते हैं। इसके लिए भी मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था, तो वहां यहाँ पर भी आप अपने ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे अपने घर में जो वस्तु हैं वो मेरे उसका मेरी छूट। कई बार आप कह सकते हैं कि हमारा 2, 3 घर ऐसे हैं कि हम तो सुबह शाम आते जाते रहते हैं, तो वहां पर आप 1, 2, 3 घर की मर्यादा के अनुसार भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मर्यादा को फिर पुनः आपको रिपीट कर रहा हूँ, 14 नियम के माध्यम से जब हम इसको प्रतिदिन की मर्यादा करेंगे वहां पर भी आप जाकर इनकी मर्यादा को और घटाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको लगे मुझे तो आज कहीं जाना ही नहीं है, तो मुझे अपने घर पे रहना है, वहां पे एक घर उपरांत कर सकते हैं। या आपको लगे जी चलो मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, एक ही जगह 2 घर से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मर्यादा करने का आप अपने भाव बना सकते हैं। इसके बाद 25 नंबर, सचित विहीन। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर ये बड़ा पॉइंट है, ध्यान से समझना। काफी चीजें तो ऊपर आ चुकी हैं लेकिन फिर भी मैं आपको अलग अलग होकर इसको बताने का प्रयास करूंगा। सचित विहीन का मतलब है जितने भी जीव सहित पदार्थ हैं, अर्थात सजीव पदार्थ हैं, उनको हम सचित विहीन में गिनेंगे। 14 नियम जो बहनें भर्ती होंगी तो जानती होंगी, सबसे पहले 14 नियम में पहले ही पॉइंट सचित का आता है, दूसरा पॉइंट द्रव्य का आता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग 25वें सचित की बात करेंगे। इसमें जितने भी नमक हैं, घर में जितने भी हम लोग नमक, जितने भी प्रकार का नमक यूज करते हैं, उसमें काले नमक को छोड़कर शेष सभी नमक, चाहे व्हाइट हो चाहे किसी प्रकार का भी हो, चाहे समुद्री नमक हो चाहे पिसा नमक हो, इन सभी नमक को सचित में गिना जाता है। नंबर 1। नंबर 2, कच्चा पानी। जितना भी पानी हमारे घर में होता है वो सारा कच्चा पानी सचित पानी कहलाता है। चाहे अभी हमने ऊपर बात की थी पेट विहीन के अंदर, चाहे वो नल का पानी हो चाहे कुएं का पानी हो चाहे बेसिकली बरसात का पानी हो, पानी कोई भी हो, सारे पानी को कच्चे पानी की उपमा दी गई। कच्चे पानी का अर्थ क्या है? कच्चा पानी यानी सचित पानी। सचित पानी यानी प्रति समय जीवों का जन्म मरण चालू है, समझ लेना ध्यान से। मैंने आपको कच्चा पानी का नाम दिया, इसको हम लोग सादा पानी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका इसका सचित में और इसकी गिनती हमने सचित में करी। पहले नंबर पे मैंने आपको नमक का उदाहरण दिया, काले नमक का छोड़कर से सभी नमक सचित होते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया। पानी का मतलब है, मैंने आपको बोला जितना भी पानी हमारे यहाँ अवेलेबल होता है वो सारा पानी सचित पानी ही होता है। सचित पानी यानी जिसके अंदर प्रति समय जीवों का जन्म मरण चालू है। अब काय के जो जीव होते हैं
इसमें सिंपल बोला, आपका है कि जीव एक मुहूर्त में अर्थात 48 मिनट के अंदर 12,824 बार जन्म मरण करने की योग्यता रखते हैं। अधिकतम, अधिकतम मैक्सिमम 12,840 बार जन्म मरण इस पानी के जीवों में होता रहता है। पानी में जीव नहीं कह रहा हूं, पानी ही जीव है। इसको आगम की भाषा में अपकाय बोला। इसको 6 काय के अंदर अपकाय एक काया होती है। तो यहाँ पर समझ लेना कि अपकाय की बात चल रही है, कच्चे पानी की बात चल रही है, सचित की बात चल रही है, सजीव की बात चल रही है। और क्यों चल रही है? क्योंकि इसमें जीवों का जन्म मरण प्रति समय चालू रहता है। ये चालू रहने के कारण आप कल्पना करें कितने जन्म मरण वो जीव करता है, उसके अनुसार इसको आप समझ सकते हैं। और समझने के बाद इस संख्या से डरें। इस संख्या डरने का अर्थ है कि आप जब डरेंगे, यहाँ डरने का मतलब आपको डरा कर मन से डराने की बात है। यहाँ पर डराने का अर्थ है आपको भय लगे। किसका भय? कर्म बंधन का। यहाँ कोई आपके पास कोई लाठी लेके नहीं चल रहा। आपको अपने कर्मों से भय लगना चाहिए, कर्मों के बंध से भय लगना चाहिए। जब जीव को कर्मों के बंध का भय होगा, उस जीव को हम सम्यक दृष्टि जीव बोलते हैं। समझ लेना, मैंने एक बार पहले भी बताया था, सम्यक दृष्टि जीव हमेशा कर्म के बंध से डरता है और मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा कर्म के उदय से डरता है। ये समीकरण अपने इक्वेशन अपने ऊपर भी लागू करने का प्रयास करना, अपने आप को स्वयं को नापने तोलने का प्रयास करना। क्या जीवों की हिंसा जब होती हो, चाहे वो जरूरी कार्य हो चाहे ना हो, क्या मेरे मन में ऊंचे नीचे भाव आते हैं? क्या मुझे कर्म कर्म का बंध का कोई डर लगता है? क्या मेरी आत्मा कर्म से भारी हो रही है? एक बार भी मेरे कान में घंटी बजती है कि मेरे कर्म का बंध होने जा रहा है, ये कर्म मैं बांधना है, मुझे भोगना पड़ेगा? अगर में आता है ना, जीवी कर्म का भोग करता है और जीवी कर्म का भोगता है। अप्पा कत्ता विकत्ता या दुहानी या सुहानी या किस प्रकार से उत्तरायण सूत में भी इस प्रकार की लाइन बता दी गई। ये सारी लाइन क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं हम कर्म के बंध से डरें, हम प्रति समय जागरूक रहें, प्रति समय हमारा उपयोग चालू रहे कि कर्म का बंध ना हो जाए। आप प्रति समय अपने आप को सचेत सचेत रखोगे कि मुझे कर्म बंध से बचना है, मुझे अपने आप को मर्यादा में रखना है, मुझे इस प्रकार की क्रिया करनी है ताकि मेरे कर्मों का बंध कम से कम हो या ना हो, मेरी निर्जय अधिक से अधिक हो। जब इस प्रकार के आपके मन में भाव आएंगे तो आप देखेंगे आपका प्रत्येक क्रिया के अंदर अंतर आना शुरू हो जाएगा। आप प्रत्येक क्रिया करते समय कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करें। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट कच्चे पानी का बताया। तीसरा पॉइंट आता है ड्राई फ्रूट्स, मेवा जिसको बोलते हैं। इसके अंदर आप समझ लेना, बादाम जो हम लोग घर में सबसे ज्यादा आजकल प्रयोग में लेते हैं, आलमंड जिसको हम लोग बोलते हैं, सचित में गिना गया है। किशमिश, इसके अंदर भी बीज होता है। आप कभी देखना हो किशमिश के अंदर, आप 2 4 5 किशमिश को पानी को भिगो के रखें और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपको दिखेगा वो किशमिश फूल जाती है और उसके अंदर का बीज आपको दिख सकता है। इसलिए बेसिकली जो किशमिश को भी हमने सचित में गिना और हमने बादाम को भी को सचित में गिना। जो काजू है, जो काजू हम लोग व्हाइट काजू नॉर्मल यूज करते हैं, वो अचित होता है, वो सचित में नहीं गिना गया। ठीक है ना? करके मतलब अखरोट की गिरी, गिरी निकलने के बाद उसको भी हमने अचित में गिना है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हैं। जितने भी साबुत चीजें हैं, साबुत चाहे अखरोट हो, उसको भी सिचित में गिनना है। आपका बादाम है उसको चित्त में गिनना है। किशमिश है उसको आपने चित्त में गिनना है। खुमानी कमी बीज होता है, उसको भी आपने चित्त में गिनना है। तिलकोजे हैं जो छिलके सहित हैं, उसको भी आपने सचित में गिनना है। तो आपके सामान्य रूप से सभी मेवा को हम सचित बोलते हैं। सिर्फ 3 बचते हैं अचित के रूप में। एक बच जाता है आपका बादाम, इसे सॉरी, एक बच जाता है आपका काजू। ठीक है ना? करके दूसरा बच जाता है आपका बेसिकली नमकीन पिस्ता और एक बच जाता है अखरोट की गिरी। मूल रूप से 3 प्रकार की चीजें हैं जिसको आप अचित समझ सकते हैं। तो अचित वस्तुओं को छोड़कर सिचित की वस्तुओं को आपको ध्यान करना है। न केवल सेवन करना, बल्कि इनके संचय करना, इकट्ठा करना, घर में साथ साथ रखना, इस पर भी अपने आप को जागरूक बनाने का प्रयास करना है। सस्ती आइटम मिल जाएगी, 5 किलो बादाम खरीदेंगे सस्ते मिल जाएंगे नहीं। अगर आपको 100 रुपए किलो महंगे मिले और आधी किलो से आपका काम चलता हो, बेहतर उपाय है। कर्मों को आप पैसे से चुका नहीं सकते। इसलिए अगर जहां कुछ पैसा अधिक खर्च करके अगर कर्म बंधन कम होता हो, उस पर हमें अवश्य जाना चाहिए। इस प्रकार चिंतन कर सकते हैं। आइसक्रीम, ये सभी सचित होती है। ठीक है ना? रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी कच्चे फल हैं या कच्ची सब्जियां हैं, ये सभी सचित होती हैं। फल के अंदर ध्यान करें, फल के अंदर बेसिकली कहीं कहीं
आपका प्रश्न हो सकता है कि कुछ फ्रूट्स को तो हम लोग सिचित में त्याग है, हम लोग सेवन कर लेते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? जितने हमारे फ्रूट्स आते हैं आगम के अंदर, अगर उसका छिलका उतरा हुआ हो, बीज निकला हुआ हो, पूरा पका हुआ हो, यानी फलों का गूदा, जो सॉफ्ट टाइप का फ्रूट होता है, उसको आगम की भाषा में अचित के नाम से, वो पर्टिकुलर हिस्सा को अचित बोला, शेष को सचित ही बोला। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ये फ्रूट जो है सचित अचित किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है, उसका मैंने एग्जांपल देने का प्रयास किया। एग्जांपल के लिए आम यानी मैंगो, इसके अंदर छिलका उतरा हुआ है, गुठली निकली हुई है, पका हुआ आम है जो सॉफ्ट है, उसको आप सचित में छोड़कर अचित में गिन सकते हैं, अर्थात सचित का अगर आपका त्याग है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। जितनी वेजिटेबल है, आप चाहे सैलेड के रूप में, चाहे ककड़ी हो, चाहे खीरा हो, चाहे टमाटर हो, इत्यादि जो भी चीजें आती हैं, वो सारी सचित ही होती हैं। वो सारी जब तक आप इसको बॉयल नहीं कर लेते हैं, जैसे आप अपनी सब्जी बनाते हैं अपने अपने भोजन बनाने की अपेक्षा से, तभी वो उससे आप बच पाते हैं, अन्यथा नहीं बच पाते हैं। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीजों का हमें समझना है, किस किस प्रकार से सिचित की आपको मर्यादा करनी है। यहाँ पर जो मेरा विषय था मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पर जो मूल पॉइंट है 25वें बोल में, वो है सिचित की मर्यादा करना। अभी यहाँ त्याग की बात नहीं है, यहाँ पर सिचित की मर्यादा करना। आपने जो भी वस्तुएं आप सिचित के रूप में आप यूज करते हैं, उसके आपको नाम खोलने हैं कि इतने इन वस्तुओं को छोड़कर शेष का मेरा त्याग है। ठीक है ना, नंबर वन। उसके बाद आप कर सकते हैं कि टोटल तो मैंने रखी है 25 एग्जाम्पल के लिए, लेकिन मैं एक दिन में 5 से या 6 से ज्यादा यूज नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। इस प्रकार का आप चिंतन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। शेष जब हम 14 नियम की मर्यादा करेंगे, जब प्रतिदिन की अपेक्षा आप अपनी एक एक दिन की अनुकूलता के अनुसार कभी संपूर्ण त्याग भी कर सकते हैं, कभी अपनी आगार के साथ कुछ मर्यादा भी खोल सकते हैं। ठीक है ना करके, फ्रिज से निकली हुई कोई भी वस्तु हो, उसको हम सचित में ही गिनते हैं। चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, वो कुछ देर के बाद अचित हो जाता है, क्योंकि फ्रिज में निकालने के बाद बर्तन पर जब तक गीली बूंदें रहती हैं, तब तक उस वस्तु को हम लोग सचित में गिनते हैं। ये नहीं कि हम ये बोलेंगे कि आपका दूध था, दूध तो अचित ही होता, सिचित आपने कैसे बोल दिया। यहाँ पर अर्थ बूंदों की अपेक्षा से, अगर किसी का सिचित का त्याग है तो कुछ समय के बाद उस दूध को सेवन किया जा सकता है, लेकिन तुरंत का निकाला हुआ, जिस प्रकार हम साधु सत्यों को भी नहीं गिरा सकते हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हैं सिचित की मर्यादा किस प्रकार से चलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द्रव्य। 26वां बोल, आखिरी बोल, द्रव्य विहीन अर्थात खाने पीने के काम में आने वाली सभी वस्तुएं। इसके अंदर सिंपल फॉर्मूला है, द्रव्य का मतलब सचित प्लस अचित, मतलब कोई भी वस्तु चाहे वो सचित हो चाहे अचित हो, उसको हमने द्रव्य में गिना है। ध्यान रखना इस बात का, अगर आप 14 नियम भी भरते हैं तो वहां पर अगर आपने 5 सचित खोले हैं और द्रव्य बेसिकली जब आप गिनेंगे तो वहां पर ऊपर गिनाए गए सचित को भी आप गिनती द्रव्य में करते हैं। इसलिए मैंने बोला अचित वस्तु प्लस सचित वस्तु, दोनों को साथ काउंटिंग जोड़ने के बाद आप द्रव्य गिनते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी दिन के लिए एक दिन की मर्यादा सिचित की 5 की करी, ठीक है ना, और द्रव्य की 25 की करी, इसका ये अर्थ हुआ कि द्रव्य तो 25 हो गए, सिचित 5 हो गए, तो 20 वस्तुएं आपकी अचित वाली होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सिंपल फॉर्मूला होता है द्रव्य कैसे गिनना। तो सिंपल आगम ये फरमाता है, जितने टेस्ट उतने द्रव्य। क्या कहा? जितने टेस्ट उतने द्रव्य, ये द्रव्य की गिनती की परिभाषा बताई जाती है। आप यहाँ पर करने के लिए कई बार साधारण इजी बनाने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि कई बार सपोज करके आपके भोजन की थाली में 6 आइटम है, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है कि आपने एक बार में 2 सब्जी यूज कर ली, कई बार एक यूज कर ली, आप कैसे वेरीफाई करोगे कितने टेस्ट हो गए? इससे बचने के लिए सिंपल उपाय है कि आप जितनी भी आइटम आपके पास आए आप उसे काउंटिंग कर लें। एक सिंपल उपाय है, आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी एक उपाय है द्रव्य गिनने का कि किस प्रकार से हम द्रव्य की काउंटिंग अपने आप करने के भाव करें, जिससे बन सके। ठीक है, तो तैयार वस्तु को गिनने का तरीका सरल बन जाता है इस प्रकार। इसको हम लोग गिन लेते हैं, जितनी आइटम उतने द्रव्य। अब यहाँ पर इस द्रव्य के अंदर कुछ 3-4 पॉइंट है, उसको भी आप समझने का प्रयास करें। अगर आपने फीकी चाय पी है और एक मीठी चाय पी है, तो यहाँ पर आपको 2 द्रव्य अलग अलग गिनने हैं। इसी प्रकार अगर आपने धोवन पानी पिया है और आपने उबला हुआ पानी पिया है, तो यहाँ पर बेसिकली आप ये कहें दोनों का टेस्ट तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट का लक्ष्य स्वाद नहीं है। यहाँ तक विवेक है
जीवों की हिंसा से बचने का है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो पानी आप पी रहे हैं, क्या वो धोवन मतलब किचन में आपकी भोजनशाला में रसोई में जो पानी बनता है, धोवन पानी जो बहनें बनाती हैं जानती होंगी, तो मैंने उस अपेक्षा से बोला जो अचित पानी होता है, साधु संतों पे हम बुला सकते हैं कि धोवन पानी हो, और जो आपने कोई बॉयल पानी अपने अचित करने की अपेक्षा बनाए हो, दोनों को आप द्रव्य की अपेक्षा एक द्रव्य में गिन सकते हैं। लक्ष्य कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य स्वाद टेस्ट नहीं है, सिंपल जीवों की हिंसा से बचने का पॉइंट है। ठीक है ना। दो चार पांच आइटम सपोज करके आपके पास दो प्रकार की गीली सब्जी आपके भोजन की थाली में से, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको द्रव्य आपको लगता है मेरे कम रखे हुए हैं, कम बचे हुए हैं, तो आप उन दोनों कटोरियों को एक बड़े बॉल में डालकर मिक्स कर लें, वो दोनों मिलकर एक द्रव्य में गिना जाता है, कोई बाधा नहीं है। कई बार आपके पास चावल है, सपोज करके आपने अलग सेवन नहीं करा है, दाल भी है, सब्जी भी है, चटनी भी है, इस टाइप एग्जाम्पल कोई भी चीज हो सकती है, तो आप अगर आपने दोनों तीनों चारों वस्तुओं को एक ही बार में मिक्स कर लिया और दोबारे नहीं लिया, ध्यान करना, कई बार हमने तीन वस्तुएं मिक्स कर कर एक द्रव्य तो बना लिया, एक द्रव्य गिन लिया, कोई बाधा नहीं है। इसके बाद सामने अहो भगत के अंदर, चाहे घर पर चाहे बाहर, सामने वाला कहता है कि आप एक आइटम और दोबारे ले लो, तो वो आइटम आप इस मिक्स वाले में नहीं मिक्स कर सकते। अब मिक्स करेंगे तो आपके दो द्रव्य हो गए, इस बात को ध्यान करना। अगर हमने एक से ज्यादा आइटम मिक्स करी हैं तो वो एक द्रव्य बन गया, उसके बाद उसमें कोई भी आइटम, चाहे पहले यूज की हुई हो, चाहे नई आइटम हो, कोई भी दोबारा मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद दवाई, मेडिसिन, कई बार अलग अलग प्रकार की किसी बीमारी या आपके रूटीन में हो सकती है, तो वहां पर यह ध्यान करना है, आसान करने के तरीके के लिए जितनी भी प्रकार की आप मेडिसिन यूज करें उसको आप एक द्रव्य के नाम से मर्यादा कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप जो टूथपेस्ट या मंजन टूथ पाउडर अगर आप एक ही टाइप का आप करते हैं तो उसको भी आप एक द्रव्य अवश्य गिनेंगे। ये मत कहना ये तो टूथपेस्ट था मैंने तो मुंह में रखा कुल्ला करके फेंक दिया, नहीं, इसको भी आपको इसमें गिनना होगा। नंबर टू, इसके साथ साथ कई बार डॉक्टर बोलता है कि आपको गार्गल करने हैं, गरारे करने हैं, तो आपने पानी में नमक मिलाया और फिर इसका गले में आपने गार्गल कर, इसको भी अलग द्रव्य में गिना जाएगा। तो इस प्रकार आप समझने का प्रयास करें। आपके जितने द्रव्य हैं उसके अंदर कॉमन रूप से तीन द्रव्य सामान्य रूप से आप अलग कर सकते हैं, एक पानी का, एक मेडिसिन का, कोई भी मेडिसिन का, तीसरा टूथपेस्ट का पाउडर अगर आपका त्याग नहीं है तो। इसको छोड़कर शेष द्रव्य की संख्या को गिने, काउंट करें कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 15 द्रव्य रखे हैं तो 15 में से आपने एक दवाई, एक पानी, एक पेस्ट, तीन निकाल दिए, तो अर्थ ये हुआ कि आपके 12 दूसरे द्रव्य ही शेष हैं आज के उस दिन के लिए। इस प्रकार आप इस द्रव्य को समझने का प्रयास करेंगे, किस किस प्रकार से हम द्रव्य में छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 26 बोर्ड का विषय हमारा आज समाप्त हुआ। अभी इसके अंदर जो 15 कर्मदान का विषय है वो हम अगली क्लास में सेपरेटली लेने का भाव रखेंगे। आप इसमें किसी के भी कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं अलग अलग प्रकार से। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके जिसको जो पूछना हो उस प्रकार से कर सकते हो। जय जिनेन्द्र भैया, भैया फिर ये द्रव्य हम कितने लिखे हैं फिर ऐसे? आप ये देखें, सपोज आप किसी पार्टी में गए, किसी फंक्शन में गए, किसी रजिस्ट्रेशन पे गए जहां पर आपने मौत शौक के लिए, तो वहां पर आप कितनी आइटम एक दिन में यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बताऊं, शायद आप 30-35 काउंटिंग आप कर नहीं पाएंगे उस पीरियड के अंदर भी, जहां पर बिल्कुल मौत शौक में हो बहुत सारी आइटम हो सकती है। और अगर हम डेली की बासिस बताऊं, घर पर रहने की अपेक्षा बताऊं, तो शायद 20 द्रव्य से भी काम आराम से चलता। बाई चांस मुखवास में होता है, हमने इलायची भी खा ली और सौंफ भी खा ली, अलग से टॉफी भी खा ली, तो ऐसे तो 4-5 द्रव्य तो हमारे वही लग गए अलग अलग करके। ये तो विवेक रखना है बहन, वही ये तो मैं विवेक कह रही रखना हूँ है। फिर कई बारी वो गड़बड़ हो कोई जाती बात है फिर नहीं, काउंटिंग की। कोई बात नहीं, इसमें कोई बाधा नहीं है। मैंने आपको नहीं बोला कि आपको दो तीन रखनी है द्रव्य। आपने बेसिकली आप अपना इसमें क्या करना है, आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करो। और एक्सपेरिमेंट क्या करना है, जो भी चीज आप मुंह में डालें उसको अपने चाहे फोन पे नोट कर लें, चाहे अपनी छोटी पॉकेट डायरी में यूज कर लें, कहीं पर भी नोट कर लें मैंने क्या लिया। एग्जाम्पल के लिए आप मॉर्निंग में सपोज आपने बोला मुझे ब्लैक टी पीने की आदत है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, तो आपने एक द्रव्य उस चाय का गिन लिया। फिर आप कहेंगे मुझे ब्रेकफास्ट करना है, उसके अंदर मैंने चाय दोबारा पीनी है, मुझे इसके अंदर टोस्ट इत्यादि दो आइटम मैंने और लेनी है, मैंने पोहा लिया, कोई बात नहीं, मैंने चार द्रव्य आपके ब्रेकफास्ट के अलग और गिन दिए, तो चार और एक पांच हो गए। फिर आप टाइम आया आपका लंच का, भोजन का,
भोजन के बेसिकली आप में क्या होगा, आप कहेंगे भोजन के टाइम के अंदर एक मेरी इसके अंदर रोटी होती है, एक मेरे इसके अंदर चावल होते हैं, एक मेरी दाल होती है, एक सब्जी होती है, एक चटनी होती है। 5 द्रव्य तो मैंने आपको गिना दिया। आप कहेंगे मैं हम पापड़ भी यूज करते हैं, एक छठा नंबर आपका पापड़ का हो सकता है। मैं कहता हूँ 2-3 आइटम मैंने आपको और ऐड कर दी। सपोज अचार हो करते गया, दही हो गई, कोई कुछ भी बात हो नहीं, गया। तो मैंने आपको 6 का 10 कर दिया। ज्यादा आइटम आ गए, 10 कर दिया, ठीक है ना। तो कितने हुए, 1 और 4 5, 10 और 5 15, ठीक है ना। आप कहेंगे दिन में मुझे फिर अपने दिन में हम लोग अपना टी टाइम हो जाता है, एक चाय हमने पी, ठीक है ना, और साथ में हमने एक दो अपने स्नैक्स भी ले लिए, तो 15 और 3 18। फ्रूट, बीच में हमने एक फ्रूट खा लिया, दो कोई तीन बात नहीं, तरीके के फ्रूट खा कोई बात लिए नहीं। जैसे। अभी चलो कोई बात नहीं, अभी 15 और 3 18 मैंने कर दिए ना, दो मैंने आपको फ्रूट्स के और गिन दिए, 20 हो गए। 20 के बाद आप कहेंगे शाम पे हम शाम का भोजन का समय हो गया। वहां पर पुनः आप देखो, जब शाम का भोजन होगा उसके अंदर एटलीस्ट आधी आइटम वही होंगी जो सुबह थी। एग्जाम्पल, आप पापड़ ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप इसके अंदर कोई अचार ले सकते हैं, इसके अंदर कोई आपका राइस वे वाला भी हो सकता है, रोटी, और एक कॉमन एक गिन सकते हैं आप, रोटी एक कॉमन घर में बनी है, और नॉर्मल एक गेहूं एग्जाम्पल के लिए सब्जी भी वही हो सकती है, सुबह की बनी हुई वही दोबारा नहीं नहीं, रिपीट कर लिया। मतलब एटलीस्ट मैं कह रहा हूं, अगर हमने दिन में लंच के 10 द्रव्य रखे हैं, तो मेरे हिसाब से 5 द्रव्य नए से अधिक आपके शाम के भोजन में नहीं आए। एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो हमने जो पीछे गिने करके, मतलब 18 गिने, 18 के बाद 5 23 हो गए। अब आपने 3 4 मुखवास भी गिन दिए, 27 हो गए। इसके बाद आपने रात को बोले मुझे रात को हमारा चौबिहार नहीं है, मेरा हम अच्छा तो दूध पी लेते हैं, आपने एक दूध भी गिन दिया। आप कहीं मेरे को ड्राई फ्रूट्स ले लिया 2, मैंने वो भी गिन दिए। तो ये सब गिनाने के बाद आपकी काउंटिंग आई लगभग 30, जिसमें मैंने आपके अनुसार सारी मैक्सिमम मैक्सिमम चीजें काउंट करी। तो इसके लिए बाधा नहीं है, मैं कहता हूँ आप 30 है, आप 5 और गिन लो, 35 गिन लो। मतलब 35 36 रख ले, ऐसे रख के डाल ले अपना जो भरते हैं देखो, हम। अभी अभी फिर मेरा धीरे डिस्कशन, धीरे, हाँ धीरे अभी धीरे देखो, फिर अपनी अभी मेरा और top। पॉइंट है 12 व्रत की अपेक्षा 7वां व्रत, ठीक है ना। 7वें व्रत का नियम यावत जीवन का है, मैं कहता हूँ आप 50 रख लो, कोई बाधा नहीं। और बताओ, आप 35 36 में आपको आपको 14 आपको और फालतू दे दी। जब 14 नियम आएंगे ना, वहां पे आपने आपको 25 पे ले आऊंगा, बिल्कुल। ठीक है ना करके। तो अभी 26 बोल की अपेक्षा से आप द्रव्य 50 भर लें, कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना। हम 10वें बोल में इसको कम कर दें। नहीं, हम भरते हैं जो 14 नियम, हो सकता है हम गलत भर रहे हो, मेरे को ये लग रहा है हो सकता है हम गलत भर रहे हो कोई कई बात चीज। नहीं, अभी 10वां व्रत अभी कुछ दिन में शुरू होगा, तो वहां पर आराम से डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिर भी मैंने आपको आइटम वाइज गिना, आपको आपके रूटीन के अनुसार सुबह बैटी से प्रारंभ किया और रात को दूध ड्राई फ्रूट तक ले गया मैं। तो इसके अंदर 30 से काउंटिंग से ज्यादा नहीं बन पाई। तो बैठी और तो लेते नहीं, चवियार रहता ही है। अरे अरे मेरी बहन, मैंने आपको ये बताया कि मैंने वो भी काउंट करके बता दिया, पर वो कई काउंट। बार हो जाता है कि भाई कोई आ गया साथ में, उसके साथ ले ली, कई चीजें हो जाती हैं। मेरा अर्थ यह है कि बेसिकली मैंने काउंटिंग शुरू शुरू करी बैटरी से 30 आइटम की। हाँ। तो वो बैटरी से प्रारंभ कर कर रात को दूध और ड्राई फ्रूट तक 30 आइटम बनी। मेरा कहने का अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि अगर आप बेसिकली रात्रि चौबिहार करते हैं, दूध आपके ड्राई फ्रूट्स हट गए, इसके बाद अगर आप बैटरी नहीं लेती हैं, वो आपका वो हट गया, ठीक है ना। मुखवास आपने 5 की जगह आपने 2 ले लिए, तो आप ऐसे करेंगे तो आपकी काउंटिंग 20 से ऊपर जा नहीं पाएगी। और फिर भी भैया देखिए, जैसे शेयन बिछाने में मैं जैसे कई बार ये लिख देती हूँ 30 उपरांत त्याग, मतलब सारी चीजें मिला के। ऐसे कभी नहीं लिखा एक घर उपरांत त्याग, ऐसे नहीं लिखा कभी। एक्चुअली होता क्या है, ये दोनों ऑप्शन है, लेकिन कई बार आजकल क्या आता है, पहले तो जीवन हमारे घरों में परिग्रह बहुत कम था। आजकल जितनी मॉडर्न लाइफ हो गई, तो उपकरण आइटम बहुत सारी हो गई। तो सारी होने के कारण हम आज हमारे 3 बेडरूम हैं, अलग अलग गिनेंगे, हम किसी भी बेडरूम में किसी के बैठ जाते हैं, किसी चेयर पे बैठ जाते हैं। ड्राइंग रूम में बैठे, वहां पर डाइनिंग टेबल है, वहां 6 चेयर है, हम किसी भी चेयर पे बैठ जाते हैं। हमारा सोफा सेट है, उसकी अगर 8 चेयर है, हम कहीं भी बैठ जाते हैं। मतलब अगर मैं काउंटिंग कराऊं तो बेसिकली आपको लगेगा मेरे से 100 हो जाएंगी ऐसे तो इसलिए हाँ। बेसिकली आसानी करने के लिए, या तो आपकी संख्या, लेकिन जो संख्या भरें वो कभी ना कभी वेरीफाई जरूर करें। तो खाने पीने की तो जो आइटम है वो तो डेली आपको वेरीफाई करनी है, इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई छूट नहीं है आपके पास। लेकिन जो उपकरण है, जिस प्रकार जैसे हम लोग शयन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के आइटम को आप 1 से 20 आप एक बार देखें कि मेरी कितनी बार काउंटिंग में आता है, तो काउंटिंग उस हिसाब से रखने का प्रयास करें। और अगर बेसिकली लगता है कि ये तो मुश्किल हो रहा है किसी प्रकार से, कहीं आप किसी घर में चले गए मैं ऐसे कितनी रखूं, तो वहां पर मैंने आपको ऑप्शन बताया, भी 2 3 4 घर की ऑप्शन भी रखी जा सकती है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पे आपकी अनुकूलता हो, जैसे आप कर सकते हो।
या तो आपका अभ्यास है कि मैं किसी घर पे गई तो मैं एक चेयर ही यूज करूंगी, इसके अलावा कहीं और बैठूंगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर का भी मतलब मैं अपने बेडरूम या एक ड्राइंग रूम के अलावा किसी और रूम में बैठूंगी नहीं, खड़ी रहूंगी। तो या तो अपने आप को इतना हम लोग बैलेंस करें, संतुलित करें, कंट्रोल में रखें कि हमें विवेक हर समय रखना है, जो सबसे ज्यादा अति उत्तम है। लेकिन अगर ना हो पाए तो ये बीच का मैंने आपको उपाय बताया। लेकिन सिर्फ संख्या भर देना पर्पस सॉल्व नहीं करता। संख्या बढ़ने का फायदा जब भी है जब हम उसके वही वेरीफाई वाला करें। सही है, एक घर उपरांत त्याग, दो घर उपरांत त्याग, ऐसे हाँ लिखने कर में सकते, ज्यादा। हाँ हाँ, वो एक इजी ऑप्शन होती है करने के लिए। या अगर आपको संख्या भरनी है तो आप टेस्ट करें उसको एक बार, दो बार, तीन बार, कि मैक्सिमम मेरी कितनी हो सकती है। तो जब वो संख्या काम करती है, मैं 100 लिख दूं, मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया, तो वो 100 लिखना तो सिंपल फॉर्मेलिटी हो गई। और धर्म फॉर्मेलिटी का नहीं है। धर्म आत्म जागरण का है। हमें हर समय सचेत रहना है, कर्म के बंध से डरने का भाव रखना है, तभी हम सफल हो पाते हैं। इसका सिंपल पर्पज है। और जैसे बिजली के बटन होते हैं, बिजली के बटन का कि हमने कितने बटन का भी बार मैंने आप बार ऑन यहाँ ऑफ करें। यहाँ पर भी वही नियम आप लागू कर सकते हैं। करने के लिए तो बेसिकली होता क्या ना, कि सपोज आप अपने एग्जांपल बता रहा हूँ, एक रूम के अंदर ही हैं, आप किसी दूसरे रूम में आपने बटन ऑन ऑफ भी नहीं करा, लेकिन अपने ही रूम के बटन अगर आपने 10 बार दिन में ऑन ऑफ करे तो कितने गिनोगे? 10 ही गिनेंगे। नहीं, बटन तो आपने 10 बार ऑन ऑफ करे तो बटन के कैसे मानोगे उसको? नहीं, जैसे एक रूम में हमारे 10 बटन है, तो चाहे हम पूरे दिन में कितनी बार भी उसको करें तो 10 ही तो मानेंगे उसको। अब ये अपेक्षा अलग अलग हो जाती है। अगर मैं दूसरा पॉइंट बताऊं, अगर एक बार आपने ऑन किया और ऑफ किया, ये 2 बार हो गया। तीसरी बार ऑन किया फिर ऑफ किया, 4 बार हो गया। ये दूसरी दूसरी श्रृंखला है। क्योंकि इस कारण कि आप कारण समझने का कोशिश करना। यहाँ पर सिंपल काउंटिंग नहीं है कि मैंने काउंटिंग बटन की कितनी करी। मेरे एक बार बटन ऑफ ऑन करते ही 6 का जी की हिंसा प्रारंभ हो गई। मेरे एक बार बटन ऑफ करते ही वो संख्या में कमी आ गई। तीसरी बार मेरे ऑन करते ही मेरे 6 का जीवों की जो घात, जो हिंसा है वो प्रारंभ हो गई। आप इसको इस एंगल पर देखो ना कि हमारा जी। पर्पस क्या है। तो वैसे यहाँ गैस का, गैस जितनी बारी हम चलाएंगे वो भी 6 का ही जीरो हंड्रेड की वो। परसेंट 100% होना यही चाहिए। फिर भी फिर भी आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। 14 नियम के बाद नीचे एक लाइन लिखी रहती है। कभी भी ये जितनी बुक्स आप देखेंगे, मेरी ऊपर जो मैंने मर्यादा की है, ठीक है ना, उपरांत। इसके उपरांत अपनी समझ और धारणा, 2 बार यूज कर रहा हूं, अपनी समझ और धारणा। तो यहाँ पर आपका अपना विवेक है कि मैंने कैसे गिना। अगर आपने बोला कि मैंने 10 बार, मेरे रूम में 10 बटन है, तो मैंने 10 बार जितने भी ऑन ऑफ करूं उसको मैंने एक ही गिना, कोई बाधा नहीं। ये आपकी अपनी कैलकुलेशन है, कोई बाधा नहीं है। मैं ये नहीं कहा आपने गलत करा, सही करा। लेकिन सिंपल इस बात को ध्यान करें, हम जब बटन ऑन करते हैं तो हिंसा प्रारंभ हो गई, कर्म बंधन शुरू हो गया। ऑफ कर दी तो उसमें कुछ कमी आ गई, दोबारा ऑन कर दे फिर वो हमारी कर्म बंधन पूरा पूरा चालू हो गया। ये बात को ध्यान में रखना जरूरी है। बटन ऑन करते ही मेरा कर्मों का बंधन का बटन ऑन हो रहा है, सिर्फ ऑन नहीं हुआ। ये सिर्फ पंखा या एसी या लाइट ऑन ऑफ नहीं हुई, ये मेरे कर्मों का बंधन ऑन ऑफ हुआ है। इस प्रकार का चिंतन अगर माइंड में है तो थोड़ा सा एक बार करते हुए आप सोचो, एक बार ऑन करते थे, ये मेरा चिंतन है। आपका भिन्न हो सकता है। मैंने आपको एक दृष्टिकोण दिया कि बेसिकली हमें हर समय हिंसा से बचने का प्रयास करने के भाव रखने हैं। करना पड़े तो आप सिंपल अपने मन में ऐसी ग्लानि भाव आए कि क्या करूं, गृह जीवन में हूं, तो ये घर मेरे अधीन है, मेरी निश्राय में है, मुझे ये सारे कार्य करने पड़ रहे हैं। तो अगर इस प्रकार के भाव हैं तो आप कर्म बंधन करते समय भी आपके कर्म बंधन में कमी आएगी। आप समझ गए बात में? इसमें कोई, मैं आपकी जो आपका चिंतन चल रहा है, जो आपकी अपेक्षा है, उसको हिला नहीं रहा हूं, ध्यान करना। सिंपल एक मार्गदर्शन ये कर रहा हूं कि बटन ऑन होते ही हिंसा बढ़ गई, इस बात का चिंतन जरूर रखना। जैसे जो वनस्पतियां भी छीलते करते हैं उसमें भी हिंसा ही होती है। 100%। करते हैं कि मैंने पीछे भी इसमें डला भी है बेसिकली, अपनी जो क्लास डिली भी है, बिना समय साधना कब और कैसे, आप इसको दोबारा एक बार सुनने की कोशिश करना। इसमें इन पॉइंट्स को मैंने बताने का प्रयास किया था। इसके लिए एक लाइन आपको बता देता हूँ। आगम की एक लाइन आती है आचरण सूत्र की, आसरा सो प्रासवा परिस्वा सो आसवा। ये लाइन क्या कहती है कि हम आश्रय के स्थान को संवर का स्थान बना सकते हैं और संवर के स्थान को आश्रय का स्थान बना सकते हैं। कैसे? मैंने वहां पर भी के घर की अपेक्षा उदाहरण देकर समझाया था। जिस समय आपने अपनी रसोई घर का गेट खोला कि मुझे आज सुबह उठते ही मुझे अब कार्य करना प्रारंभ करना है, भोजन बनाना है, तो वहां पे पहले आपने अपनी वनस्पति जहां भी रखी थी वो उठाई, उसको आपने बेसिकली छीलना, संभालने की कोशिश करी। तो आपके मन में क्या भाव है कि ये एक केंद्र जीव है,
ठीक है ना, इसके अंदर जीवों की उत्पत्ति आना जाना चालू है, और ये मेरे द्वारा जितने भी बीज हैं उतने जीव अलग हैं। और वनस्पति काय के अंदर असंख्यात जीव बताए हैं। कितने? ये असंख्य। ये मत बोलना कि अगर भिंडी में 10 बीज है तो 10 जीव है, नहीं। उस भिंडी के जहां पर वो बीज है वो उस जगह को छोड़कर वो तो एक बीज अलग है ही। शेष बेसिकली जहां तक किसी भी वनस्पति में लिक्विड है, रस है, उस रस के अंदर असंख्यात जीव हैं। इस बात को समझ लेना, कोई भी वनस्पति में ये लागू होता है। जो अभी मैंने पीछे अभी सूखी हरी वनस्पति का पॉइंट बताया था, आपका पॉइंट शुरू हो रहा है, आपको वहां पे इसको लिंक कर रहा हूं, तो वहां पर समझ लेना। वहां पर जब सूखी वनस्पति है, एग्जांपल भिंडी, सूखी भिंडी भी आती है, मुझे पीछे मालूम चला था किसी भाई के थ्रू। उस भिंडी, सूखी भिंडी के अंदर वहां पर, क्योंकि वो सूख चुकी है, तो वहां पर जितने बीज उतने जीव वाला फॉर्मूला चालू रहेगा, कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो तो वो भिंडी, संकट में गिनने। हाँ, लेकिन जो भिंडी मेरे और आपके घर पे हरी भिंडी वनस्पति आती है फ्रेश वेजिटेबल के अंदर, वहां पर असंख्य। उसमें असंख्यात जीव हैं। तो इस प्रकार जब अब हमारा प्रश्न चला था, जब आपने वनस्पति संवारनी प्रारंभ करी, मन में ग्लानि भाव आना चाहिए कि अब ये हिंसा का मेरा बटन ऑन हो गया, असंख्यात जीवों की हिंसा मेरे इस पूरे संवारने में होगी, बनाने में होगी, प्रभु क्षमा। इस प्रकार अगर आत्म ग्लानि भाव आ रहा है तो उसी कार्य को करते हुए आत्म कर्म बंधन का स्टॉक भगवान ने कम बताया, मेरा कथन नहीं है। ऐसे तो हमारा रसोई खाना कत्ल खाना है। वो तो बहन सभी के साथ ही है, लेकिन मेरा अर्थ है कि अगर कर्मों के बंध का भय हमें लगे कोई भी क्रिया करते समय, उसी क्रिया करने में हमारे कर्मों का बंध कम बताया। कारण हमारे कषाय भाव, हमारे भाव जो है उसके प्रति हल्के हैं, और हल्के कषाय होने के कारण हमारे कर्म बंध भी कम होते हैं, और जो कर्म बंद होते हैं उसकी स्थिति भी कम होती है। ये पूरा श्रृंखला है। तो इसी प्रकार हर समय हमें सचेत रहना है, हर समय कोशिश करनी है कि, और वही काम। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। आज आपके कोई गेस्ट आना हो और आपने रसोई में कोई आइटम बनाई, कि ये वो सामने वाले आएंगे कि बहन आज क्या लाजवाब आपने आइटम बनाई है, मजा आ गया, ऐसा तो कोई बना नहीं सकता, और आपके चेहरे पे लाली आ गई कि मेरी कितनी तारीफ हो रही है, ठीक है ना, करके मैं कितना अच्छा बनाती हूँ। समझ लेना कितने गुना आपने करम बंधन को बढ़ा दिया। कार्य वही है, वही कार्य है जो पहले भी किया, वही कार्य जो अब आपके चिंतन आया। दोनों चिंतन के कारण से कर्मों में संख्यात गुणा असंख्यात गुणा अंतर हो सकता है ज्ञानियों के ज्ञान में। तो यहां पर सारा मामला भावों का है। कोई भी क्रिया करते समय हमारे भाव कैसे हैं उस पर निर्भर करता है। किसी की तारीफ करना, हिंसा करके तारीफ करना महाकर्म बंधन है। हिंसा करना पाप है, और धर्म के लिए हिंसा करना महापाप है, कहा आता है ना बात। उसी प्रकार से कोई क्रिया करना घर गृहस्थी में रहते हुए अनिवार्य बन जाती है हमारा, इसके बिना कार्य नहीं चलता, ये मजबूरी है, जिसको हम बोलते हैं अर्थदंड। और कई बार कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर बेसिकली हम इतनी क्रिया करके अपने कर्म बढ़ा देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, जिससे बचा जा सकता था। ज्यादा सामग्री हमने फ्रिज में लाके भर दी तो हमारा कर्म बंधन चालू है। ज्यादा ड्राई फ्रूट्स हमने घर में स्टोर कर दिए तो हमारा कर्म बंधन चालू है। हमें यूज करनी थी 250 ग्राम, हमने आधी किलो बना दी, बाकी वेस्ट गई, वो हमारा कर्म बंधन चालू है। सब्जी संभालने के बाद जितना वेस्ट हुआ हमने उसको वसराया नहीं, तब हमारा कर्म बंधन चालू है। हमने मिच्छा में नहीं दिया, तब हमारा कर्म बंधन चालू है। तो कितनी कितनी आपको उपमाएं बताओ। तो हमें हर समय, अगर हम सचेत हैं, कर्मबंधन से हमारा जागरूकता है कि कर्मबंधन हमें बढ़ाना नहीं है, घटाना है। और शाम को हम प्रतिक्रमण के अंदर भी उन भावों से आलोचना करें कि आज दिन भर के अंदर कितने कार्य, गृहस्थी के कार्य के कारण मुझे जीवों की घात मेरे कारण से हुई, पानी अपकाए जीवों की घात मेरे कारण से हुई। तो यहाँ पर इन चिंतन करने से आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके कर्म के बंधन में कमी आए। कुछ कर्म मिच्छामी दुक्कड़म से हल्के हो जाते हैं, कुछ कर्म हमारे प्रतिक्रमण से हल्के हो जाते हैं, और कुछ कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो ये अलग अलग प्रक्रिया है कर्म को भोगने की, लेकिन हमारा विषय तो कर्म बंधन से बचने का है जो चल रहा है। तो उसी अपेक्षा से समझने का प्रयास करना है किस किस प्रकार से हम अपनी छोटी छोटी चीजों के अंदर थोड़ा सा विवेक जगाकर सतर्कता के साथ कर्म बंधन से बच सकते। ये इसका पूरा विषय को बताने का प्रयास था। ये 26 बोल के अंदर जो हमने अलग अलग बातें बताई, तो इसके अंदर संख्या का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। सिंपल पॉइंट ये है कि जितनी अनंत असंख्यात वस्तुएं संसार में है, सभी वस्तुएं हमारे उपयोग में आती नहीं है, आ सकती नहीं है, हम करेंगे भी नहीं। लेकिन हमने अपने आप को संकुचित या मिनिमाइज करने का भी प्रयास नहीं करा। तो जितना आप अपने आप को मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप कर्म बंधन से आप में कमी आई।
कर्म बंधन से कमी होने का मतलब है आपका असाता वेदने का कर्म भी कम बंधा, मोने कर्म भी कम बंधा। तो इस प्रकार से पूरी कर्मों की 8 कर्मों की श्रृंखला हमारी चालू रहती। और उस क्रिया को करते समय अगर अगर हिंसा की क्रिया करते समय और अनंत से करते समय अगर आयुष्य बंद हो गया तो कहाँ का होगा? ये एक नया चिंतनीय विषय है। तो इसमें हर समय जब भी कोई हम हिंसा का कार्य करें, मन में कहीं ना कहीं ग्लानि भाव को जरूर लेके आए कि ये कार्य मुझे करना पड़ रहा है घर गृहस्थी के कारण, चाहे वो स्नान का हो, चाहे वॉशरूम का हो, चाहे रसोई घर का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे पानी स्टोरेज करने का हो, चाहे पानी गर्म करने का हो। कोई भी घर गृहस्थी की जो भी क्रिया है, हर क्रिया के अंदर हम सतर्क रहें, हम वेस्टेज ना करें, दूसरों को भी वेस्ट करने से रोकें। तो इस प्रकार हम कर्म बंधन से बचने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हमारा कर्म बंधन कम हो। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। किसको और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते जय जिनेन्द्र भैया। हैं। जय जिनेन्द्र, बताइए। हम बड़े भोजन के समय अगर हमें एक दो बार उठना पड़ा तो फिर उसे बड़े भोजन छोटे भोजन में गिनना है, 3 बार में गिनना है? देखो बात ऐसी है, यहाँ पर भिन्नता हो सकती है अलग अलग, क्योंकि बेसिकली यहाँ विषय मेरा ये है, जैसे मेरे साथ होता है कई बार फैक्ट्री के अंदर। अब मैंने अपना टिफिन खोला हुआ है और सपोज मेरा आज एकादना ब्यासना नहीं है, मेरा खुला दिन है। जिस दिन एकादना ब्यासना उस दिन मेरा ऑप्शन नहीं है, मैं उठूंगा ही नहीं। लेकिन जिस दिन मैं खुला हूं तो वहां पर किसी मशीन के कारण से मुझे उठना पड़ता है, तो वहां पर मैं बड़े भोजन को 2 गिन लेता हूँ, क्योंकि सामग्री वही वाली है जो मेरी चल रही थी। इस कारण ये नहीं कि बेसिकली मैं अपना टिफिन तो मैंने बंद कर दिया, बाद में मेरी इच्छा करी 1 चम्मच नमकीन खा लूं, 2 बिस्किट खा लूं, तो उसको मैं छोटा गिन सकता हूँ। लेकिन जब बड़े मेरी मेरी बड़ी थाली का भोजन है, उसको बड़ा 2 भोजन गिनना बेटर है, ये मेरा चिंतन है। भैया पानी को भी भोजन में गिना नहीं जाएगा? नहीं, पानी के भोजन में नहीं गिना जाता। पानी पेय पदार्थ में आता है, पानी इस भोजन में नहीं गिना जाता। अच्छा, और जो पान मुखवास है भैया, उसमें 3 4 5 आइटम डलते हैं समझो, मुखवास उसके अंदर, पान के अंदर। तो हम्म। पान को एक ही गिनना है ना द्रव्य में एक ही गिनेंगे। अगर उसके अंदर मुखवास हरी में? वनस्पति डली हुई है तो वो वहां पर आपको सिंचित 5 हो सकती है। अगर आपने एक पान में 5 चीजें डली हुई हैं, मुंह में सेवन हम्म। किया, द्रव्य की अपेक्षा एक ही गिनेंगे, कोई बाधा नहीं है। हम्म। द्रव्य एक, और मुखवास कितने गिने जाएंगे? मुखवास ही एक ही आएगा एक बार में। अगर आपने सपोज जैसे अभी विनय बहन बात कर रही थी, अगर आपने मुंह के अंदर एक ही बार हाथ में आपने 2 गोली चूर्ण की ली, एक आपने इलायची ली, 2 आपने सुपारी ली, और तीनों चीजों को अपने एक बार हाथ में लेके अपने मुंह में डाल ली। आइटम 3 थी लेकिन द्रव्य एक ही नहीं। अच्छा। सचित की अपेक्षा से जितने डले उसमें उतना काउंट होएगा। निश्चित की अपेक्षा तो जितने वो काउंट होंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसका काउंट होगा। द्रव्य की अपेक्षा एक गिन सकते हो, मुखवास की अपेक्षा एक गिन सकते हो, अगर एक ही बार में मुंह में रखनी। और हरी वनस्पति भी एक एक्स्ट्रा लगेगी ना वो पान सबके की? अलग अलग, वो सबके अलग हाँ। अलग लगेगी, अलग लगे तो हम्म। अलग लगे। हम्म। और ड्राई फ्रूट में जो मक्खन आता है वो अच्छी थी ना भैया? वो चित्त में है। अच्छी थी। अच्छा। और जो फ्रिज से कुछ चीज हम बाहर निकालते हैं, अभी समझो गर्मी के दिन में वो जल्दी नॉर्मल होती है और सर्दियों के दिनों में समय ज्यादा लगता है। तो फिर एग्जाम्पल, इसका कितना समय, कोई भी चीज हो तो कितने समय के बाद अपन यूज कर सकते हैं एक्चुअली उसको? मिनिमम 25 मिनट का समय कम से कम चाहिए। अच्छा, कोई भी सीजन हो? एटलीस्ट 25 मिनट तो होना ही चाहिए। और हम्म। क्योंकि बेसिकली मेरी महान साहब से एक बात हुई, मुझे कई बात तो हमारा दोवन पानी जो हम लोग घरों से लेके आते हैं, वो बरसात के मौसम में या अपनी सर्दी के मौसम में उसमें बूंदे आ जाती हैं। आप क्या कहोगे इसको? जो उनका पात्रा होता है, पात्रे के नीचे में से मैंने चर्चा करी, कहता है हम्म। नीचे पानी की बूंदें आ जाती हैं उसके अंदर। तो सिर्फ बूंदे आने से हम सचेत नहीं बोलते हैं, उसका हमें ये समझना है कि उसकी इस समय तासीर किस प्रकार की, वो आइटम किस प्रकार। मौसम के हिसाब से भी हो गया ना, सर्दी का मौसम है, बरसातों का मौसम है। हाँ, तो वहां पर कोई भी चीज है तो बेसिकली कम से कम 25 मिनट अवश्य रखें। और कहीं शंका हो तो उसको आप 48 मिनट तक भी ले जा सकते जय जिनेन्द्र जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है इस बारे में हैं। जी कि बताइए बताइए। जैसे हम दही या समथिंग, गर्मी है, सर्दी में बाहर निकाल, सर्दी में ही लगा लो जैसे, पर वो उसमें जो ड्रॉप्स पानी की आ जाती है तो गुरु भगवंत लेते नहीं, चाहे वो 1 घंटा भी पहले निकाली हुई होती है। एक्चुअली वहां पर मैं आपको बताता हूँ, जो गुरु महाराज का कथन है ना, वहां पर ये कि जहां पर शंका हो वहां उसको छोड़ दो। गुरु भगवान का गोचरी के समय जो नियम चलता है वो चलता है, शंका है तो त्याग कर दो,
चाहे वो चीज उस समय अच्छी थी या नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो दोनों में हाँ जो जी, पर ना कंसेप्ट है, वो जैसे टेबल पे भी रखा होता है तो फिर वो टेबल को ही असुस्ता कर देते हैं। हाँ वो बेसिकली कारण मैं बताया ना। कारण क्या, कई बार हो सकता है कि वो आपने अभी निकाली हो, ठीक है ना, और कई बार आपने 1 घंटे पहले निकाली हो। लेकिन कई बार, काफी बार घर वाले विराने के कारण से कि हम विरा सकें, वो कई बार असत्य वचन बोल देते हैं, ठीक है ना करके। और उस कारण से, उस स्थिति से बचने के लिए, चाहे आपका कथन सत्य था, आपने 1 घंटे पहले निकाली थी लेकिन बूंदे नहीं गई, ठीक है ना करके मतलब। लेकिन सामने वाले अगर गुरु भगवान की जगह आप हो उस समय और आपको बूंदे दिख रही होंगी, तो आपको शंका होने लगी। मुझे शंका होती, मैं छोड़ देता हूँ। मैं आपको स्वयं भी बताया था, किसी अच्छा, भी चीज में मतलब जहां शंका होती है मैं छोड़ देता हूँ, मैं सेवा नहीं करता। ठीक है। और जैसे भक्त हम लगाते हैं, मानो मैंने 30 भगत भरे हैं, लास्ट में जो हाँ 14 नियम लेते हैं, तो हाँ। पानी कितनी बारी पीते हैं, तो उसको भी नहीं नहीं भक्त में नहीं 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 बहन, पानी का मतलब नहीं है यहाँ पर। पानी इसमें यूज में नहीं आता, पानी को भक्त में नहीं गिना जाता। पानी को द्रव्य में तो एक एक चीज गिनते हैं ना, एक बट द्रव्य तो आप गिनेंगे, एक द्रव्य में गिनना तो अवश्य ही है। लेकिन भक्त का जो कंसेप्ट है, वहां भोजन की अपेक्षा है। वहां पे अर्थ क्या, आप देखो ना, उसका नाम है छोटा भोजन बड़ा भोजन। पानी पीने को हम भोजन नहीं बोलते हैं। खाने पानी की पीने को अपेक्षा। हम भोजन नहीं बोलते हैं। अगर अब उस जैसे पानी पीने के साथ में कोई सामग्री है तो आप गिन सकते हैं। या उस पानी, वो सादा पानी नहीं है, सपोज वो आपका कि इसमें कोई आपने आपने शरबत मिला रखा है, तो वो सिर्फ पानी जी में नहीं आया, ठीक है ना। जी, और जैसे दवाई लेते हैं पानी के साथ में, मान लो मैंने तीनों टाइम दवाई ली, खाना हाँ खाने से पहले जैसे डायबिटीज हूँ तो हाँ डायबिटीज की ली, हाँ बाद हाँ। में जैसे बीपी की ली, तो उसको कैसे काउंट करेंगे उसको आपको दवाइयों को द्रव्य में, खाने? उसको देखो, मैंने आपको बताया था कि आपने जो भी मेडिसिन आप लेते हैं, उन सब मेडिसिन को भी आप एक द्रव्य में गिन सकते हैं, कोई बात कोई नहीं। द्रव्य नहीं, भक्त में पूछ रही हूँ, मैं भक्त आपको में। एक ही, मैं आपको सारा बताता हूँ अपना। तो हाँ जी। पहले पॉइंट ये था कि जितनी भी मेडिसिन है उसको आपने द्रव्य में एक में गिन लिया। रही बात जी भक्त की, एक है कि बेसिकली आपने एक आसन पर या डाइनिंग टेबल पर बैठे, आपने पहले पानी से दवाई ली और फिर वहीं बैठे बैठे आपने अपना भोजन किया। वहां कोई बाधा जी नहीं है, एक ही भक्त है। जी लेकिन आपने अभी भोजन नहीं करना, आप 10 मिनट बात करेंगे, और लेकिन आप कहीं पर खड़े होकर या बैठकर आपने पानी और दवाई ली, तो वो एक भक्त काउंट हो गया अगर वहां से आप खड़े हो। आप अगर जी। उसी जगह बैठे रहे हैं, 10 मिनट बाद में आपने अपना भोजन या ब्रेकफास्ट जो भी आपने करना वो प्रारंभ किया, तो वहां पर एक गिन सकते हैं, कोई बात भैया जैसे हम वॉश बेसिन पे कुल्ला करते हैं और वैसे आरओ का पानी पीते हैं, तो ये कैसे होएगा? पानी की जो उपयोग लिखा है बाल्टी का, ये तो नहाने के लिए होता है ना, बस नहीं। नहीं नहाने नहीं की बाल्टी नहीं से नहीं कितने नहीं की नहीं। जो जो पानी का उपयोग है वो संपूर्ण उपयोग है। उस दिन आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे, उसके अंदर हम लोग बेसिकली, स्नान करना तो हमारे पर्सनल है, हमारा हाथ धोना हमारा पर्सनल है। अगर आपको सपोज करके, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, क्योंकि आप गृहिणी हैं, तो आपने रसोई का कार्य भी करना है और आपने सपोज अपने कपड़े इत्यादि भी आपने वॉश करने हैं। तो वहां पर आपके पास ऑप्शन कंप्लीट भी हो सकती है, दोनों के मिला के भी कर सकते हैं, और एक आप अपने लिए जो यूज करेंगे वो भी कर सकते हैं। इसमें आप दो मर्यादा अलग अलग कर सकते हैं। मेरे स्वयं की अपेक्षा, मेरे स्नान करने में एक बाल्टी, मेरे हाथ धोने कुल्ला करने में एक बाल्टी, इस प्रकार से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। इसका और अर्थ सिर्फ वैसे स्नान करना नहीं है। स्नान करने का तो जो हमने अभी 26 गोल में बात की थी वजम विहि के अंदर, वहां पे था, हम्म। वहां पे था कि आपने स्नान कितने करने हैं, ठीक है ना, और उस स्नान करने में पानी कितना आएगा। अगर उस पॉइंट की अपेक्षा करें तो आपकी बात सही है। लेकिन आप 14 नंबर की अपेक्षा बात करें तो आपका कथन सही नहीं है। आप समझ गए ना, मुझे नहीं पता आपने किस अपेक्षा से पूछा। मैंने आपको दोनों बात क्लियर कर दी। मजम विहीन 26 बोलों की अपेक्षा जो पॉइंट था, वहां पर स्नान की मर्यादा गिनती के काउंटिंग के हिसाब से थी, नहीं, प्लस मैं 14 नियम की बात ही कर रही हूँ, 14 नियम चौदह की नियम। अपेक्षा बहन, वहां पर आपको टोटल पानी गिनने की मर्यादा है, सिर्फ स्नान की नहीं है। वहां पर अगर आपने वॉश बेसिन खुला करा, 4 बार आपने हाथ धोए, या आपने हल्का अपना मुंह वॉश किया, कुछ भी किया, इस सब भाई पानी को आपने सिस्टम काउंट में करना से है। भी 4-5 बारी 15-20 लीटर पानी चला जाता है एक बारी वो सिस्टम में फ्लश करने से। वो भी पानी आपको काउंट करना है। भाई मैं बीस आपको अपनी बाल्टी बताऊं, जैसे हम काउंट कर मैं रहे हैं, आपको जैसे बीस बताऊं बाल्टी उसके उसके लिए क्या है। उसके लिए आप अपने स्वयं की अपेक्षा, स्नान करना, हाथ धोना, मुंह धोना, वॉशरूम में जाना, तो इनके अपेक्षा कम से कम 10 बाल्टी आपकी उपयोग में आ जाएंगी सामान्यतया। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम किस टाइप की है। कई बार सिस्टम्स में होता है कि आपके पास ऑप्शन होती है, आप बीच में रोक सकते हैं। एक होता है कि आप टॉयलेट गए, ठीक है ना, कि आपको पूरी सिस्टम करनी है। एक आपने खाली वॉशरूम के लिए आपने गए, तो वहां पर आप थोड़े पानी से काम चल सकता है। तो इस प्रकार आप अपना, आप सिंपल एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं, कितना पानी मेरा उपयोग में आ रहा है। उसके अपेक्षा आपको टोटल पानी यूज करना है, वो 14 नियम में भरते हैं।
सिर्फ इसमें मेरा 7। इसमें मेरा एक क्वेश्चन और है। बताइए जैसे बताइए। मैंने संकल्प तो किया नहीं, बट फुली ऑटोमेटिक मशीन मैंने चला दी, ठीक है। और उसमें तो कम से कम 500 लीटर, मुझे लगता है 250 300 लीटर एक बारी में ही खत्म हो जाता, तो फिर उसका दोष भी इतना, बिना संकल्प में तो बहुत मुझे ही लग गया फिर वो सारा। देखो, बिना संकल्प का मैंने 12 व्रत का प्रारंभ किए तभी बोला था। अगर आपने 12 व्रत ग्रहण करे हैं तो जितनी अधिकतम सीमा है उतनी आपको लगती है जितनी आपने व्रत में भरी। ठीक है ना। और उसके उसके बाद अगर आपके 14 नियम बराबर चलते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है डेली बेसिस पे उस मर्यादा को कम करके बढ़ने की, जिससे आपकी हिंसा क्रमबंधन कम हो। लेकिन अगर आपने 14 नियम किस दिन भूल गए तो आपकी मर्यादा वही चालू हो जाती जो आपने 12 व्रत में भर रखी थी। और अगर आपने 12 व्रत में भी मर्यादा नहीं भरी तो संपूर्ण लोक में जितना पानी है पूरे पानी की आपको क्रिया लग रही। तो भैया जी। ज्यादा से ज्यादा भरने में ज्यादा ठीक है, थोड़ा ज्यादा भर ले तो कम से कम वो वाले उससे तो बच जाएंगे, जो पूरे लोग का वो हमें दोष लग रहा है। थोड़ा सा ज्यादा भर के चले तो थोड़ा सा कम हमें वो दोष लोक लगेगा। की अपेक्षा आपका कथन सही है, आपकी बात मैं मान सकता हूं। लेकिन 14 नियम बराबर भरने से तो उस जितना भी आपने 12 व्रत में भरे उसकी और बहुत ज्यादा कम हिंसा रह जाती। अगर एग्जाम्पल के लिए आपने 12 व्रत में 7वें व्रत के माध्यम से आपने लिख दिया 2000 लीटर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, करके मतलब। और 2000 लिखने के बाद आप देखते हैं डेली तो मेरा, अगर मैं ज्यादा भी भरूं, ज्यादा मशीन भी यूज करूं ऑटोमेटिक वाली भी, 500 लग जाएगा। 250 आपने बोला, मेरा 500 और गिन दिया आप करके मतलब। तो कहाँ 2000 कहाँ 500। तो आपकी अगर 5 मिनट फालतू लगती हो 14 नियम भरने में, मात्र 3 मिनट लगती हैं। ठीक है ना। और 3 मिनट लगाने से अगर हमारे इतने पाप कर्म बंधन में कमी आती हो तो करना चाहिए ना। और मेरे भैया को आप तो ये भी कह रहे थे काफी। जैसे कहीं हम चले जाते हैं तो नहीं भर पाते तो वो टूट जाते हैं हमारे नियम, कई बार नहीं नहीं कहीं नहीं हम नहीं, घूमने गए इसके लिए तो मैंने पहले भी बताया था, आप द्वारा रिपीट करता हूँ। आप 14 नियम की एक नॉर्मल एक लिस्ट बना लो, जिसकी एक आपकी है कि लिस्ट मेरी, कि मेरी एवरेज ये लगती है। अगर जिस दिन मैंने नहीं भरे तो वो मेरी लिस्ट चालू है। अगर आपने वो लिस्ट अभी नहीं, चलो अभी वो लिस्ट भी आपने नहीं बनाई, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। आप ये बोल सकते हो जो मेरे पहले दिन थे वही मेरे आज के चालू हैं, इसमें तो वादा नहीं है। हाँ। अगर आपका आपका कहीं विशेष जाना नहीं है, अगर आप बोले मैं दिल्ली से मतलब अपने जहां आप रहते हैं वहां से मुझे आज किसी फंक्शन में डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना है और मेरे पास आज बुक नहीं है तो मैं क्या करूं करके मतलब, आपके पास गूगल की ऑप्शन है, गूगल पे 14 ने दिखाता है, वहां से नाम खोल खोल के अपनी गिनती भर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल। उसके अलावा मैं आपको जो अभी ये ऑप्शन बताना चाह रहा था कि आप एक सेट, मेरा अपना बता रहा हूँ, मैंने अपनी लिमिट जो है एक फिक्स कर रखी है सभी की। ठीक है ना करके मतलब, और नॉर्मल उसमें मैं चेंज ज्यादा करता भी नहीं। तो बेसिकली अगर मैंने किसी दिन किसी कारणवश साल में एक दिन सपोज करके मेरा डायरी मेरे पास नहीं है और जुबानी में मैं नहीं बोले, तो वो मेरी लिस्ट मेरी चालू हो जाती है। मैं वही बोलता हूँ जो मेरी स्टैंडर्ड लिस्ट है वो मेरी आज लिस्ट चालू है। इस प्रकार से भी आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सचित का 5 उपरांत का त्याग कर सकते हैं, द्रव्य का 20 उपरांत का त्याग कर सकते हैं। विषय के अंदर आप बोले 5 विषय है, मैंने आज दही का त्याग कर रखा है, 4 उपरांत का का त्याग कर सकते हैं। ठीक है ना। जूते चप्पल आप कहेंगे मतलब करके 2 जोड़ी, 2+2 4 आप भर सकते हैं। पानी मैंने बोला आप 10 बाल्टी भर सकते हैं, या आपने घर के काम करने 500 लीटर भर सकते हैं। ठीक है ना। दिशा मर्यादा अगर आप कहीं आसपास में कहीं जाना है आप बीस तो पचास भैया ये किलोमीटर पार कर चारों सकते तरफ हैं। की दिशा मर्यादा करनी चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखो, जो जो फॉर्मूला है वो यही है, लेकिन आजकल हमें दिशा का भान नहीं होता, हमें नहीं पता नॉर्थ कहाँ पे है और साउथ कहाँ पे है और कौन सी दिशा कहाँ जा रही है। तो उसके लिए सिंपल आप, क्योंकि मैंने पहले अभी बताया था कि जो हम नीचे भरते हैं ना, मेरी समझ और धारणा, तो अगर आपने सपोज रखा 50 किलोमीटर और आप अपनी ड्राइविंग करते हैं, चाहे स्कूटी या अपने कार ड्राइव करते हैं, तो अब मैं अपना बता रहा हूँ। तो मैं जब घर से निकलता हूँ तो वहां पर अपनी रीडिंग 0 कर देता हूँ घर से बाहर निकलते ही। तो बेसिकली एक मैप होता है कि मेरी गाड़ी इतनी चाहिए। मेरी स्टैंडर्ड तरीका है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मेरा ऑफिस है और घर से आना जाना 10 किलोमीटर हो गया। स्थानक जाना 3 किलोमीटर और ऐड हो गया, 13 हो गया। मैं 10 10 एडिशनल रखता हूँ अपनी, इस कारण से कि मुझे किसी कारण से अगर घर वापस किसी कारण से माता जी या किसी कारण जाना पड़ जाए तो मैं अपनी मर्यादा रखता हूँ 23 किलोमीटर। नहीं एग्जाम्पल दे फिर रहा हूँ बस ये समझाने। खाली यही लिख दे, बस 23 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या दो भी है। भर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन चारों बेसिकली चारों का माना माना जाएगा, वो चारों दिशाओं का भाई इतना इतना ही हो गया, 3 किलोमीटर देखो, चारों दिशाओं पहले का। देखो इसमें बहन कोई थंब रूल नहीं है। ये जितने हम लोग करते हैं अपनी आत्म साक्षी से करते हैं। हम समझ रहे हैं कि मुझे इतना चलना है। आप समझ रहे हो बात, ये मुझे नॉर्थ साउथ का भान नहीं है।
मुझे पता है यहाँ से वहां जाना है और वहां से यहाँ आना है, इतनी दिशा मेरी लगनी है और ऐसे लगनी है, और रूट भी मेरा लगभग फिक्स है, तो आप उसी अपेक्षा से समझ सकते हैं, कोई बाधा नहीं। ठीक तो है। जो नीचे मेरा लाइन मेरा लिखी रहती है ना, देखो मैं आप बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो 14 नियम भरने के बाद बुक्स में नीचे लाइन लिखी रहती है, उससे आपको पूरा जवाब मिल जाएगा मेरी समझ और धारणा अनुसार। ऊपर जो मेरी मैंने मेरी वाली मर्यादा बुक करी में है तो इस लिखा नहीं। अपेक्षा से, तो इसमें मेरी वाली सारी बात कवर हो जाती है। मेरी वाली बुक में तो लिखा नहीं, मेरे अपनी समझ व कोई धारणा के कोई बात अनुसार। नहीं, आज जाके खुद लिख लेना। ऊपर जो मैंने मर्यादा करी है इसके उपरांत मेरी समझ और धारणा अनुसार। मेरा यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। बताइए। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, 3 मनोरथ और 14 नियम तो मैं बिस्तर पे पढ़ के ही उठती हूँ डेली। ठीक मुझे मतलब जैसे टिप्स पे याद है तो मैं फिंगर्स पे ही कर ठीक लेती हूँ। ठीक बट ठीक जैसे मैं उसमें लिखती हूँ कि मैंने इतने सब भर लिए, अगर मुझे कोई आवश्यक कार्य पड़ा तो मेरा 1 बार या 3 बार नवकार मंत्र पढ़ने का ठीक आगाज। ठीक बट ठीक। मेरे साथ मोस्टली होता गया कि अचानक कहीं जाना हो गया, जैसे मैंने दिशा की सीमा रखी थी या हम्म कपड़ों की रखी थी, वो हम्म। मैं मेरे को फिर रास्ते में जाकर मुझे याद आता कि मैंने तो इतना भरा था। और कई बार तो रास्ते में भी नहीं याद आता, घर आ जाती हूँ अगले दिन याद आता कि तूने इतनी लिमिट की थी। हम्म। फिर उसमें क्या प्रायश्चित आता है फिर? देखो पहली बात तो ये कि हम लोग अगर डेली प्रतिक्रमण करते हैं तो वहां पर ये पॉइंट आ जाता है, वहां पर आप इसका मिच्छाम तुम कर सकते हैं। और इसके बाद जब अगले दिन जब पुनः हम 14 नियम भरते हैं, नियम भरने के बाद हम पहले दिन का अवलोकन करते हैं, जो मैंने नियम लिए थे पहले दिन उसमें कोई दोष लगा या नहीं, तो वहां पर हम चिंतन करें कि मैंने दिशा मर्यादा रखी थी 15 की, मेरी दिशा मर्यादा लगी 40 की, तो मेरा दोष लगा, तो वहां आत्म साक्षी से, प्रभु की साक्षी से आप मिच्छाम तुम दे सकते हैं। साथ में कोई प्रायचित लेना चाहे, कोई छोटा मोटा प्रायचित, 1 घंटे का 24 2 घंटे का 24, या कोई 1 बीघा का त्याग, इस प्रकार से भी आप प्रायचित ले सकते हैं। प्रायचित लेने से क्या होता है, आपकी सजगता अगली बार के लिए बढ़ जाती जी, ये अच्छा रहा, मतलब आइडिया मेरे लिए, मतलब मेरे साथ बहुत बारी हो जाता है ऐसे वाला ना। है। हाँ हाँ। उसका वैसे मैं सिंपल, डेली करती हूँ। उसके लिए बहन उसका सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले भी मैं क्या चर्चा करी है, आप हाँ अपनी दिशा मर्यादा थोड़ी सी ज्यादा रख लो। पहली बात, पूरी बात समझना, अधूरा मत समझना। हाँ अभी जी। सपोज आप रखते हैं 15 किलोमीटर, मैं कहता हूँ आप 35 रख लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, करने के लिए जी। नहीं, ठीक है ना। हम्म। इसके हाँ बाद जी। इसके बाद अगर आप अपना छेद संवर चालू रखते हैं तो वो 35 वाली मर्यादा 15 में रह सकती है। उदाहरण के लिए आपने 6 सिमर लिया, आप सुबह उठे कि आपने बोला कि जब तक मैं नौका ना गिनूं, जब तक मेरे घर के मेन गेट के प्रांत संपूर्ण लोक प्रमाण का त्याग, जी। ठीक है ना। तो हम्म। आपकी 15 किलोमीटर की मर्यादा भी बंद है, वो भी जीरो चल रही है। अगर जी। आपने 6 सिमर नहीं ले रखा ना, तो 24 घंटे चाहे आप घर में रहे, उसके बाद भी 15 किलोमीटर की मर्यादा की क्रिया आपको लगी। लेकिन अगर आपने 6 सितंबर का सहारा लिया, उस कारण से आपको मर्यादा रखने के बाद भी आप उस मर्यादा से भी बच सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो वहां आप अपनी वो मर्यादा बढ़ाकर, कि सपोज करके जैसे मैंने आपको बोला आपने सुबह रखी 15 किलोमीटर की मर्यादा, मैंने बोला आप 30 के रख लो और अपने आप को 6 सितंबर में ले आओ। 6 सितंबर आपने बैठे ही नियम ले लिया कि मेरे मेन गेट के उपरांत संपूर्ण प्रमाण का मेरा त्याग, नंबर 1। उसके बाद आपको स्थानक मंदिर के जाना है, तो वहां जिस समय आपने गेट खोला आप बोली अब मेरा मंदिर स्थानक 2 किलोमीटर है, अब मैं अपने घर से अपने मंदिर स्थानक की 2 किलोमीटर उपरांत की मर्यादा खोल रही हूँ, शेष का मेरा त्याग, वो आपका 15 भी दो में रह गया, 15 भी खुला नहीं है। वहां से वापस आने के बाद पुनः आपने 6 सितंबर ग्रहण कर लिया, घर में आने के बाद आपका फिर जीरो पे आ गया। आप समझ रहे हैं बात, ये इसी जी। प्रकार से है जिस प्रकार आपने बैंक से लोन ले रखा है, ओडी लिमिट ले रखी है, और जितना यूज करेंगे उसका इंटरेस्ट देना, बाकी का नहीं देना। इसी प्रकार 6 सितंबर भी उसी प्रकार से है कि आप छोटी छोटी चिंतन से, उपयोग रखने से अपने आप को किस प्रकार से कर्म बंधन से बचा सकते, बहुत सारे संवर उपाय। संवर का क्या मतलब भैया? 6 सितंबर ये का क्या सिंबर मतलब? का मतलब है कि आपने आपने अपने घर में, सपोज आपका घर 100 मीटर का एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, तो आप 100 मीटर की दायरे में रखी हुई सभी चीजों को छोड़कर संपूर्ण लोक प्रमाण में सभी वस्तुओं का प्रत्याग। ये आप 6 वर्ड बोल रहे हैं या 6 वर्ड क्षेत्र बोल रहे क्षेत्र क्षेत्र एरिया, हैं? क्षेत्र। क्षेत्र, ओके ओके क्षेत्र ओके सिंबल। ओके, एरिया, ओके, क्षेत्र। ठीक है हाँ, ठीक है। तो क्षेत्र सिंबल में आपको मुफ्त वस्त्र का, अगर स्थानपाती परंपरा के अनुसार है, वो लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप संवर में नहीं, क्षेत्र संवर में। आपने ये बोला कि इस मर्यादा, इस क्षेत्र के उपरांत मेरा त्याग है, इस क्षेत्र का मेरा खुला है। आप इसमें भी कमी करना चाहते हैं तो स्थानकवासी परंपरा के अनुसार आप मुंहपट्टी लगा के और अपनी क्रिया को और घटा सकते हैं, लेकिन वहां पे नहीं जा रहा हूं। सामान्य रूप से आप जैसे रहते हैं घर में वैसे ही रहें।
6 संवर का सहारा लें। इस कारण से आपने अगर 10-20 किलोमीटर की मर्यादा खोली थी, वो भी जीरो रह जाती है आपके घर को छोड़कर। ओके, ये तो मैं करती हूँ डेली कि मेरे घर के अलावा मेरा सबका त्याग, मेरे फ्लोर के अलावा त्याग। ऐसे तो मैं डेली बोलती हूँ, सुबह अंदर घर आ जाती हूँ सुबह जब। हाँ, तो बेसिकली उसमें आ जाते हैं, तो आपका जितना 6 संवर था, तो वहां पर उसके बाद उसमें और कमी आ जाती। जी, ये तो भी अभी नया ही पता चला, मतलब नॉलेज नहीं थी, ऐसे जस्ट अभी कर दसवें लेती व्रत थी। में इसकी डिटेल आपको समझाऊंगा, 10वें व्रत में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, इसके टॉपिक चलेगा। इसलिए अभी 14 नियम का विषय भी नहीं आया। ये सिंपल, ये तो मैं रेफरेंस के लिए कहूंगी। भैया जो आपकी 7 सैटरडे क्लास होती है ना, एवरी सैटरडे? वेडनेसडे सैटरडे 2 होती है। वेडनेसडे में किसी कारण से इस बार नहीं हुई थी। वेडनेसडे सैटरडे दो दो क्लास चलती है। ये दीदी इसमें है क्या, जैन जिन शासन ग्रुप में, मीना दीदी? शायद है। हाँ हाँ, मैंने आज हाँ। फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया, वीना जी ने मुझे लिंक भेजा था। मैंने लिंक भेजा था ना सरिता जी को, मैंने अच्छा कहा आप अच्छा। भी ज्वाइन कर लेना। मैंने हाँ, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, मुझे बहुत लेट मैंने देखा, तो अभी ज्वाइन किया नहीं मैंने तो इसमें। उनको ग्रुप की लिंक भी भेज देना दीदी, फिर ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे ना वो। वो भैया भेजेंगे या मैं भेज दूं? आप भेज आप देना, भेज। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास इनका नंबर नहीं है ना, तो मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। या आप इनका ठीक। इनका नंबर जो है ना, वो ग्रुप में आप सेंड हाँ, कर देना। मैं इसमें ऐड भी कर दूंगा, प्लस इनको जो जो अपनी वीडियो है वो भी भेज दूंगा, ताकि पुरानी क्लास भी चाहें तो सुन सकती है। जी, ठीक है मेरे ठीक। को अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के, मतलब काफी आज ही इतना कुछ पता चला नया। हाँ। करती थी पर इतना, जैसे रात को भी सोती हूँ ना तो अपने रूम का कर लेती हूँ, इसके बाहर सारा आगा हम्म, सबका त्याग, मैं इतना भी बोलती हूँ डेली रात को अपने कमरे में आने के बहुत बाद। अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। पर नॉलेज नहीं थी कि ये क्षेत्र में आ जाता है, ये नहीं पता था क्षेत्र हाँ। संबर में। इनका नंबर ना भेज देना दीदी, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, मैं भेज दूंगी। और किससे ठीक कुछ है। पूछना हो तो। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत 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 काफी धन्यवाद समय आपका। समय लिया भैया ने, आज 2 घंटे से ऊपर चला है क्लास। हाँ धन्यवाद है यार, बहुत सही बहुत। कोई बात। चलो, क्लास यहीं तक रखते हैं यार। सभी को जी, सादा जय थैंक श्री यू। राम। जिन आगे जय के गुरु। विपरीत मेरे द्वारा कोई भी कथन कहने में, काफी जाने दुख जाने में आया हो, हमारे। उसके लिए बारंबार मैं क्षमा में दुख रहा हूँ। सभी को सादा जय श्री राम। हाँ जय जी, जय श्री। गुरु। आपको भी जय जिनेन्द्र भैया। जय।